बुनकर जाति के लोग करते हैं बुनाई, समझते होंगे। और मुसलमान जो बुनाई करते हैं, बुनाई जो मुसलमान करते हैं उसको जुलाहा कहा जाता है। सूत कातने का इंटरवेज को कहलाता है। रंगाई का कार्य भी होता है। हिंदू जो रंगाई करता है वो रंगारा कहलाता है ना। और मुसलमान कहता है उसे रंगरेज कहते हैं, चीपा भी कहते हैं ना। तो रंगाई करने वाला रंगारा कहलाता है। और मैं जमा फाइल लेके आपके लिए रंगाई प्रस्तुति आज के लिए ना, ठीक है, जो कि हस्तशिल्प को याद कराएगा। और सवाई जैसी द्वारा छपाई के 36 कारखाने भी खोले गए थे, ठीक है। आगे चलते हैं, वो तो इंट्रोडक्शन था। अब हस्तशिल्प पूछा जाता है कि कौन सी कला कहाँ की प्रसिद्ध है। मेन क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी कला कहाँ की है। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर उसका कोई प्रसिद्ध कारीगर है तो वो पूछा जाता है। और जो कौन सी कला कहाँ की है ये तो लेवल फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, जो इजी आता है। आज पूछा जा रहा है कि उसका कारीगर कौन है। तो जो फेमस कारीगर पूछा जाता है ये क्वेश्चन बन जाता है। और वो कहाँ से लाई गई अगर कोई भारी है तो पूछा जाता है। जैसे सीमा के दरबार से शादी कितनी होती है हिंदुस्तान में, पता है आपको, हर घंटे में 2-5 कटता है। लेकिन सीमा के दरबार से कटा सिंह तो वो फेमस हो गई। तो बाहर से आता है वैसा इसका ट्रेंड रहता है, पूछा जाता है, ठीक है। तो हस्तशिल्प में ब्लू पॉटरी, ब्लू का मतलब ब्लू होता है, ब्लू का पानी सॉन्ग तो सुना ही होगा ना, ठीक है। तो ब्लू पॉटरी जो है दोस्तों जयपुर में ये आप सभी को पता है ब्लू कलर के बर्तन इस प्रकार से बनाए जाते हैं ना। इनके मतलब जो इसका थीम रखा जाता है पीछे कलर का वो ब्लू रखा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से किया जाता है, ब्लू पॉटरी से कहते हैं। और बड़ी प्यारी जो बाहरी लोग आते हैं जयपुर वालों को कदर नहीं इसकी, हां। इवन मैं बता दूं मैं भी कभी नहीं लाया हूं अपने घर में ना, अभी तक मैं लेके चला सकता हूं। तो जयपुर वाले लेकिन बाहर से कोई आता है घूमने के लिए तो ले जाता है और बड़ी इज्जत करता है। कहते हैं ना घर का बर्तन का कोई नहीं किया गया ना। ये सब होता है दोस्तों, सबके साथ होता है, हां। हमारे आसपास में कोई प्रसिद्ध स्थल होता है तो हम घूमने नहीं जाते। और हमें जाना होता है दूसरे राज्य में, ऐसा होता है। देखिए अब हमारे दोस्त बगल में बिरुजी बाबा, बिरुजी है, उस बिरुजी बहुत दूर से लोग आते हैं और मैं कभी नहीं जाता। तो ऐसा होता है। इसके बाद देखिएगा शुरुआत जो है उसकी राम सिंह के काल में हुई और ये फारस से लाई गई। यहाँ से फारस से लाई गई, इसे पर्शिया नहीं कहते दोस्तों, पर्शिया। ध्यान रखिएगा, पर्शिया दोस्तों, पर्शिया है ना, पर्शिया से दोस्तों। तो ब्लू के पानी पानी पर्शिया शिया के साथ डांस होगा, है ना। ब्लू के पानी पानी किसके साथ, शिया के साथ डांस होगा। और दोस्तों इसमें जो कृपाल सिंह है ना, कृपाल सिंह से कहा इनके प्रमुख कलाकार दोस्तों कहते हैं कि जब भारत आजाद हुआ तब तक क्योंकि मुगल काल में तो सही था, राम सिंह लेके आए थे तो बड़े ठीक ठाक चल रहा था मामला। लेकिन भारत आजाद हुआ तो सब कमाने खाने में लग गया ना, मुगल राज खत्म हो गया, हिंदुस्तान आगे बढ़ने लगा और जो चीजें परंपरागत थी वो छूटती चली गई, अब आधुनिक एरा की तरफ बढ़ते चले गए। तो ये चीजें छूटने लगी थी। तो फिर एक कृपा हुई, किसकी, कृपाल सिंह की कृपा हुई, जिसकी वजह से ब्लू के पानी पानी आज भी सिंह जो कहते हैं मुझे नहीं पता किसका होगा ना, ठीक है। तो कृपाल सिंह से का संबंध किससे है, ब्लू पार्टी से। रट्टा मार लेना, कई दफा पूछा गया, फिर से पूछा जाएगा। कृपाल सिंह से की वजह से ब्लू पॉटरी का पुनर्जन्म हुआ, वापस इसको प्रसिद्धि मिलाई। कृपाल सिंह से इसलिए दोस्तों पद्मश्री दिया गया, हाल में खरीदना हो गया 1922 में का जन्म हुआ था, ठीक है। और राम सिंह के काल में ना, राम सिंह के काल में ना जय सिंह देगा, मान सिंह देगा, सेकंड देगा। तो राम ध्यान रखना दोस्तों ना, राम ध्यान रखना है। ब्लू पार्टी राम सिंह के काल में फारस से भारत आई, ये इफेक्ट क्या इफेक्ट है। ब्लू पार्टी जयपुर कृपाल सिंह के नेतृत्व में इसका प्रसिद्धि पाई। राम सिंह लेके आए कहां से, फारस से या पर्शिया से, ये इसके बारे में दोस्तों, ठीक है। इसके बाद उस्ता कला, उस्ता वैसा एक तो होता है उस्ता, मेरे सिर में उस्ता फेर दे, मतलब मेरी खाल निकाल दे, बाल साफ कर देना, ऐसा उस्ता उस्ता से लगा लेते हैं। उस्ता कला दोस्तों बीकानेर। मेरी एक मन्नत है, मेरी एक इच्छा है, क्या है दोस्तों, आप सभी को पता है, हमने सुना होगा कि जिसको भी कई बिरु बाबा के हम चढ़ाते हैं, बिरु बाबा की मन्नत की बकरा चढ़ेगा, एक मुर्गा चढ़ेगा, दारू की बोतल चढ़ेगी, लगा लेना अपने साथ, ठीक है। ऐसी मन्नतें होती है कई लोगों की ना। अब आपकी भी एक मन्नत है, क्या है कि हमें ना किसी पशु की, जानवर की खाल पे और ऊंट की खाल पे क्या करनी, चित्रकारी करनी है, ये आपकी मन्नत है ना, मन्नत है आपकी। अब ऐसा पूरी वो कर देते हैं लोग। तो अगर ऊंट की खाल दोस्तों, अगर ऊंट की खाल पे आपको चित्रकारी बनाना है, उस्ता कला उस्ता फेरना है भाई। ऊंट की खाल तरीके से उस तरह से पहले उस तरह के बाल देंगे, फिर खाल काट देंगे, उसके लिए पशु मारा जाएगा, पशु मारा हो जाता है तो बिकता है ना, कि पशु को मार के बता दो। लेकिन बेस पार्टी का गोश्त वाले बकरे का गोश्त वाले क्या करते हैं, उसको ले खरीद के लेके जाते हैं तो बिकेगा, तो बिकानेर का उस्ता कला जो है ये ऊंट की खाल पे बनाया जाता है। और बिकानेर का दोस्तों ये कला ना ऊंट की खाल पे स्वर्ण की मीनाकारी होती है दोस्तों, ऊंट की खाल पे स्वर्ण मीनाकारी ये देखिए इस प्रकार से होती है ना, ठीक है। ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी या तो ऊंट की खाल पे कर रखा है, ठीक है। उसके बाद अब देखो, अब ऊंट की खाल पे, अब ऊंट की खाल उधरी जाएगी, समझ लीजिए। ऐसे ऊंट की खाल पे जिंदा भी किया जाता है, लेकिन हमें तो क्या, जब तक चित्र ना देखे हमें तो ये आएगा कि ऊंट की खाल पे बनाया, मतलब ऊंट का काम तमाम कर दिया है, ऊंट को मार दिया है और मार काट करना, हिंसा करना, हिंसा करना। तो यहाँ का जो पद्मश्री जो कलाकार है हिसामुद्दीन, हिसामुद्दीन, हिस्सा को आधा लगा तो हिंसा बन जाता है ना, ये हिंसा बन जाता है, बस हिंसा हो रही है। और ऊंट की खाल पे चित्रांकन पूरी हस्तकला में एक ही चीज पड़ेगी, वो क्या है, उस्ता कला। उस्ता कला उस तरह तरीके में खाल तारी उस बिके हुए ऊंट की और उसपे क्या बना दिया, स्वर्ण की कलाकारी बना दी। और ये क्या थी, मन्नत थी, आपकी मन्नत किसी की भी मन्नत हो सकती है। तो जो चित्रांकन करता है वो मनमती कहलाता है दोस्तों, मनमती ना, मनमती सब लिखा है ना, मन्नत सब लिखा है, मेरी मन्नत मनमती ना, मनमती कहलाता है। तो ये उस्ता कला के बारे में आपको ध्यान रखना है। वो इसको क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है, इसको भी जीआई टैग ना, जीआई टैग बढ़ेगी 21 को दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों कॉफ डिग्री आता है, कॉफ डिग्री से क्या करना है दोस्तों, कॉफ आता है ना, बस तो आ गया, शादी में, बीवी की शादी में बारात में जाएंगे तो कॉफ खाएंगे ना, ठीक है। तो उस्ता कला निकालिए, ध्यान रखना उस्ता कला निकाले थे। ऊंट की खाल में चित्रांकन है और ऊंट की खाल उधर कैसे जाएगी, हिंसा। अब यार ऊंट को मार गया है ना, तो मारोगे तो हिंसा हो रही है ना, जानवर की जीव क्या हिंसा हुई है। तो हिंसामुद्दीन, हिसामुद्दीन है ना, मैंने लगा दिया है हिंसा बन गया, हिंसामुद्दीन जैसे नाम आएगा ऊंट की खाल पे चले जाना आपको, ठीक है। और कृपा है दोस्तों ब्लू पॉटरी को, ब्लू पानी पानी कृपाल की वजह से आज वापस फेमस हुआ है, ठीक है। कॉफ डिग्री जो है, कॉफ डिग्री जो है, कॉफ डिग्री कॉफ्ता है ना, कॉफ्ता। तो दोस्तों ये जयपुर में भी है, जयपुर का कॉफ्ता बड़ा फेमस है, जैसे कोठी की कचौरी है। और ये कॉफ्ता खाया जाएगा और जो बीन काली नंबर लेने जाएगा, तीसरी काली नंबर जो बाद में देगी ना, फिर चौथी सबसे नीचे काली सबसे ऊपर दिया ना, ठीक है। तो अलवर जो है, अलवर की शादी में कॉफ्ता खाएंगे रात में जाएंगे दोस्तों, है ना। तो जयपुर है, अभी तो आसपास आपको कॉफ्ता डिग्री से याद हो जाएगा। और ध्यान रखना वाली बात है, जो उदयपुर की कॉफ डिग्री है, उदयपुर का कॉफ्ता है उसको जीआई टैग मिला है, वैसा इनको नहीं मिला है, उदयपुर वाले को जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो कॉफ डिग्री है, ये होता है फौलादी वस्तुओं पर, हथियारों पर दोस्तों सोने के पतले तारों से जड़ाई करना। जैसे कोई आपने देखा होगा, जैसे म्यूजियम में होंगे तो बड़ा सा एक लोहे का मतलब वो है, उसपे तलवार चिपका दी गई है, तलवार से डिजाइन बना दी गई है, वो उसपे फौलादी वस्तु पे दोस्तों डिजाइन करके कैसे बनाया जाता है, कुछ इस प्रकार की डिजाइन होती है। देखिएगा फौलादी वस्तु पर तार से नक्काशी कर दी जाती है, इस प्रकार से कोई तार है नहीं, यहाँ पे दोस्तों ये तलवार यहाँ की जो राउंड में बनी, यहाँ पे तार से नक्काशी कर दी है। इस प्रकार के काम यहाँ पे कॉफ डिग्री में होते हैं। तो देखिएगा सोने के पतले तारों से, सोने के पतले तारों से जड़ाई होती है, जैसे फौलादी वस्तुओं के हथियारों पर दोस्तों। तो कॉफ्ते के ऊपर ले होती है ना, पतली से होती है, पतले तारों से, उसके अंदर भी आलू देते हैं ना, फौलादी आलू होते हैं ना, मोटे-मोटे, तो ध्यान रखना कॉफ डिग्री जो है वो सोने के पतले तारों से जड़ाई कर दी जाती है। ध्यान रखना जयपुर, अलवर और उदयपुर, उदयपुर की को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। ये तीन चीजें थी, आगे चलते हैं। इसके बाद थेवा कला, भाई साहब कौन, प्रताप, प्रताप, प्रताप तो भाई मानते हैं ना, थेवा कला दोस्तों, थेवा कला प्रताप की है, राजा सामंत सिंह के समय आरंभ होती है। कांच पर सोने का चित्रांकन है, देखिएगा ये कांच पर सोने का चित्रांकन है ना, इस प्रकार से ना, इस प्रकार से कांच पर सोने का चित्रांकन ये वाला, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कलाकार जो है सोनी परिवार है, महेश सोनी, रामप्रसाद सोनी, बेनीराम सोनी, जगदीश सोनी। अगर सोनी परिवार आपको कहीं भी दिख जाए, सोनी परिवार आपको कहीं भी दिख जाए तो वो दोस्तों थेवा कला में चले जाना, है ना। थे प्रताप बहुत सोनी थे ना, कहते हैं पूरी बड़ी सोनी थी ना, तो है ना प्रताप, तो प्रताप थे, प्रताप बहुत सोने थे ना, है ना। क्यों सोने थे भाई साहब, इसलिए तो याद करते हैं, सोने थे, घटे घटे होंगे भाई, महाराणा प्रताप है वो, है ना। और बहादुर तो थे, तो बहादुर थे, सोने थे, कौन, प्रताप। तो दोस्तों सबकी शामत आती थी, शामत आती थी ना। अब दौड़ के बेटा धीरे-धीरे ना, जिसने मेवाड़ में मेरा मतलब भागना, तो भगा के बेटा धीरे था ना, धीरे मेरा था, तो सबकी शामत आती थी। तो राजा सामंत सिंह के समय आरंभ हुआ था दोस्तों, जब भी क्वेश्चन पूछेगा इस प्रकार से पूछेगा। तो प्रताप जो थे बड़े ही सोने थे, बड़े ही बहादुर थे। तो सोनी परिवार पे चली जाए, गोत्र सोनी दिख जाए तो समझ जाना सोनी प्रताप थे, थेवा कला थे, थेवा कला थे, हां थे, थेवा कला कर लेना है ना। तो महाराणा प्रताप, प्रताप अब से उदयपुर के चित्तौड़ में चले जाना, तुम्हारा प्रताप से ना, प्रताप नाम आता है, मैं प्रताप नाम लेता हूं, जहां नाम नहीं होता, ठीक है। तो प्रताप है, प्रताप थे, बड़े ही सोने थे, बहादुर थे, तो सोनी परिवार है, बहादुर थे, तो सबकी शामत आती थी। तो सामंत सिंह के समय इसका जो है आरंभ होता है, तो ये बात आपको याद रखनी है। और एक और नाम याद रखना है, गिरीश कुमार, जो आजकल चर्चा में है, गिरीश कुमार, ठीक है। गिरीश कुमार, गिरीश गिरीश रीस है ना, रीस रीस है ना, रीस भाई रीस वाली जब रीस वाली मार बता दो, तुम कहते हो कि मुझे से वैसे मार ना, ऐसा नहीं है, गिरीश है ना। तो गिरीश कुमार जो है वो प्रताप तो शामत आती थी, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो थेवा कला प्रताप जो थे सोने थे, सोने थे, और दोस्तों क्या थे, बहादुर थे, तो सबकी शामत आती थी जब उनको रीस आ जाती थी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना रीस। अब आता है मीना कुमारी, मीना का मीना कुमारी, लेकिन मीना को गलत है ना, मीना और मानसिंह है ना, नाम राशि से संबंध बनता है, सही रहता है, मांगलिक होना हो, मीना मानसिंह मीना है मानसिंह
करेंगे, ठीक है। तो मीना है, अब ये मीना को लाएगा कहां से दोस्तों? आपको पता है जो मानसिंह थे, जो अकबर के जो सेनापति थे, आप सभी को पता है, उनको कहां भेजा गया? काबुल भेजा गया, है ना, इधर, है ना। तो देखिएगा जयपुर जो है, जयपुर में है मीना का भी, है ना। मीना है, पानी पर मीना से लाई गई, कहां से? देखिएगा महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा लाहौर से लाई गई दोस्तों, ना। लाहौर ये युद्ध के लिए गए थे, तो इनको लगा, हालांकि लाहौर कहां से, लाहौर कौन लाया इसको? लाहौर से तो मानसिंह लेके आ गए। लाहौर में कौन ले गया? तो ईरान से अकबर जब आया था तो लाहौर लाया था, और लाहौर से ये पहुंचा देते हैं मानसिंह, ठीक है। तो दोस्तों सरदार कुदरत सिंह प्रसिद्ध कलाकार हुए, और दुर्गा शंकर कैलाश कैलाश ये और काशीनाथ इसके कारीगर। दोस्तों तो ध्यान रखना, ये कुदरत का ही करिश्मा था कि लाहौर से मानसिंह के साथ मीना आ गई, है ना। ये कुदरत का ही करिश्मा था। क्या था? कुदरत सिंह, ये कुदरत सिंह नाम पूछा जाता है इसलिए कह रहा हूं मैं, है ना, ठीक है। तो सरदार कुदरत सिंह जो है, कुदरत का करिश्मा था कि मीना मानसिंह के साथ लाहौर से आ गई। आपको ध्यान रखना है। तो मीनाकारी मानसिंह दोनों का नाम सेम है, होता है ना दोस्तों। आजकल हंसा हंसराज शादी ऐसी होती है, आजकल नाम निकल जाता है, सरिता शंकर, है ना, कोई हो तो दिल में मत लेना। तो मीना मानसिंह का, ठीक है। तो मीना आ गई किसके साथ? मानसिंह के साथ। लाहौर से क्यों आ गई? क्योंकि कुदरत को यही मंजूर था। कई बार यही होता है, हम चाहे ना चाहे, हम चाहे जो हो ना हो, लेकिन मंजूर खुदा जरूर होता है, ठीक है ना। तो जयपुर है, मानसिंह प्रथम के समय प्रथम में, ठीक है, प्रथम है। तो मीनाकारी मानसिंह के समय जयपुर लाई गई, और ये मीनाकारी में काम किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है दाबू प्रिंट। अब भाई साहब दाबू प्रिंट में क्या होता है दोस्तों? जैसे कि ये कोई मतलब ये दुपट्टा है पूरा का पूरा, क्या बोर्ड दुपट्टा समझ लीजिएगा ना, उड़े उड़ेगा, ठीक है। अब इसमें मुझे यहाँ पे चित्रांकन नहीं करना है इस एरिया पे, तो इस एरिया में दोस्तों क्या दूंगा? एक दाबू, एक ऐसा मतलब मटेरियल कर दूंगा, जैसे कि यहाँ कलर में लगेगा, होता है ना भाई, मतलब जिस जगह को मैं छोड़ा तो इसी कलर, जैसे मुझे इस दीवार पे पेंटिंग बनानी है, तो मुझे जिस कलर पे पेंटिंग बनानी है, कलर में चढ़ाना है, उसको कुछ पेपर पे चिपका दूंगा। तो दाब दिया मैंने, उसके ऊपर वही है। तो दाबने के लिए दोस्तों क्या अकेला आदमी दाब सकता है? दो आदमी दाब सकते हैं तो भयंकर होती है, लेकिन इसको दाबना है तो अकेला नहीं दाब पाएगा, दो आदमी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अकेला ही दाब रहा है, ठीक है। तो दाबू प्रिंट है वो अकेला चित्र अकेला अकेला ना, तो किसी को दाबना है अकेला ही दाब सकता है, और कई सिचुएशन ऐसी आती है लाइफ में जब दबना ही पड़ता है, वो अकेला ही दाब देता है, ठीक है ना, ठीक है। तो दाबू प्रिंट जो है अकेला ही दाब देगा, चित्तौड़गढ़ में दोस्तों, ठीक है। और जब दाब देगा अकेला तो किसी को निकल आएगी वैसा, ठीक है। अब बादले की बात करते हैं, तो बादल दोस्तों, बादल पश्चिमी राजस्थान में बादल नहीं होते दोस्तों, और पश्चिमी राजस्थान का एक ही जादू कलाकार आदमी है जो सबसे आगे निकल गया, जादूगर मारना पड़ता है, जादूगर हमारे क्या नाम है, अशोक गहलोत साहब, ठीक है। तो बादल होते नहीं है, इसका मतलब पानी की कमी है, तो क्या किया जाएगा दोस्तों? जादूगर है, अपने लोगों को सिखा दिया इसमें कि वैसा पानी स्टोर कर लो, हां, ठंडा रहेगा उसमें, बादल कभी बारिश होती है तो बादल जो होता है वो जोधपुर का प्रसिद्ध है दोस्तों, पूछा जाता है। जिंक से बने पानी के बर्तन पर कपड़े या चमड़े की परत चढ़ा देते हैं, जिससे कि पानी ठंडा रहता है, शुद्ध रहता है, इस प्रकार की ये कला होती है दोस्तों। तो बादल कहां नहीं होते? पश्चिमी राजस्थान में बारिश कम होती है, लेकिन वहां से जादूगर निकला, कहता है कि ऐसा जादू करो, तो जोधपुर से ना जादूगर, उन्होंने अपने लोगों को बता दिया। भाई सबको अपनी अपनी चिंता होती है, बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि हमारे, अब आपको सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं, बादल से जब याद गया आप लोगों की चिंता देता हूं आपको। ये जो है ईआरसीपी जो है, अब यहाँ पे अगर बीजेपी की सरकार होती तो क्या ईआरसीपी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया करता ना, लेकिन गहलोत साहब की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, सेंटर में मोदी थे, तो ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया गया। तो ये होता है अगर बीजेपी होती यहाँ पे, तो बीजेपी होती तो मतलब उनकी सरकार थी, तो हम नहीं के होते, है ना। अब वो हमको अपना मानती ही नहीं है, उनका तो हरियाणा है ना, उनका तो गुजरात है, वहाँ सारी योजनाएं हैं, तो ये दो हाथ होती है भाई साहब। तो जिसका जादू साहब लोग ये सोचेंगे ना, जोधपुर से जोधपुर बादल बना दिए कि वैसा इस पीपी जो भी बर्तन उस पे ये कर दो, चमड़े चढ़ा दो, ठंडा रहेगा, मस्त रहेगा पानी, मत पियो, पता नहीं कब बारिश होगी, ठीक है। अब दोस्तों आगे देखते हैं कोटा डोरिया की मसूरिया साड़ी, ठीक है। कोटा डोरिया की मसूरिया साड़ी दोस्तों, मसूरिया रिया की साड़ी खींची जाएगी ना, वहाँ पर शिया था, यहाँ पर रिया है, तो रिया की साड़ी की डोर खींची जाएगी, है ना, कोट पेंट वाली खींचेगा, है ना। तो कोटा, है ना, तो कोटा डोरिया दोस्तों जो है मसूरिया साड़ी कहते हैं कि थोन कोटा में है, रेशमी और सूती धागे से जरी का प्रयोग करके साड़ी पर डिजाइन बनाना, इस प्रकार की साड़ी होती है। और झाला जालिम सिंह किसने हुआ भाई साहब, जो डोर खींचेगा ना बड़ा जालिम होगा ना भाई, जो किसी की साड़ी का पल्लू खींचेगा, साड़ी की डोर खींचेगा, मसूरिया साड़ी बड़ी मशहूर है, उसकी डोर खींचेगा कोट पेंट वाला आदमी बड़ा जालिम होगा ना, और जालिम होता है ये 10-15 बच्चे हो जाते हैं, तो ये जालिम सिंह किसने दोस्तों, ये दोस्तों कोटा मसूरिया साड़ी, इसको जेट मिला हुआ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, और सबसे पहले इसको मिला था भाई साहब, बड़ा जालिम ये बात है ना, होगा ना। तो कोट पेंट पहना हुआ आदमी तो कोटा डोरिया वो डोर खींचेगा किसकी? मसूरिया साड़ी की, हां, तो उसी की होगी वो इसलिए खींचेगा, और आज तो तुम्हारे पड़ जाते हैं तो कमेंट कर दो, ठीक है। तो ये बात है, तो कोटा डोरिया जो है मसूरिया साड़ी यहाँ की फेमस है, केतुन कोटा की, और दोस्तों ये रेशमी सूती है, और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये पूछा जाता है, झाला जालिम सिंह के समय शुरू हुआ था इसका काम, ठीक है। तो बड़ा जालिम था वो जो मशहूर साड़ी का पल्लू खींचता है, डोर खींचता है, तो जालिम सिंह के समय आपको याद आ जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसके बाद लवाण की दरिया, लवाण है तो लवाण गोसावी गांव में जहाँ की दरिया बड़ी प्रसिद्ध है दोस्तों, लवाण दरी। उसके बाद टाकला का दरी उद्योग दोस्तों, टाकला हमने प्राचीन काल में पढ़ा था खनिज में कि नाना खराब बेगाना गाना गा रही थी, टंगिस्टन टांग दिया था, बड़ा बेरा छोटा बेरा ना, वो सब आपको पता है। तो टांग दिया था, तो बेगाना है, बेगाना गाना गा रही थी, तो बेगाना भी तो नागौर में है, उसको टांग दिया था टंगिस्टन, बस यहाँ भी टांगला ही तो है, टांगला है तो टांगला भी नागौर में चला जाएगा। टांगला का दरी जो कहाँ का प्रसिद्ध है? नागौर का। ये टांगला गांव पूछा जाता है, गांव पूछ जाते हैं, इन गांव को याद करने की कोशिश करूंगा जहां मेरे से बन पाएगा, कुछ याद कर लेना आप, ठीक है। तो टांगला बेगाना भाई खनिज वाला है ना, तो वो टांगने वाला वहां पे टंगिस्टन टांग यहाँ टांगला गांव है, तो नागौर में जाएगा, क्योंकि बेगाना भी नागौर में था, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अजरक प्रिंट बाड़मेर बालूका की प्रसिद्ध, आप सभी को पता है, अजरक क्या लाल में नीले रंग से ज्योमेट्री अलग है यहाँ पे, ठीक है। और इसी के साथ दोस्तों एक मलिन प्रिंट भी है, वो भी बाड़मेर की प्रसिद्ध है, लालिमा लियो काला रंग इसमें होता है दोस्तों। तो अजरक और मलिन प्रिंट जो है वो बाड़मेर बालूका की है, काफी प्रसिद्ध है, अजरक के बारे में पूछा जाता है, निकट भविष्य में मलिन पूछा जाए तो तिशुक्ति नहीं होगी। इसके बाद निशा को लाते हैं, तो भाई साहब कोफ्ता कहाँ खाए थे? कहाँ खाए थे? तो है निशा की शादी में, वो जो बीन है ना, वो निशा को लेने गया था, तो जो निशा की शादी में लड़की तो अल्लाह ने क्या रात में जाएगी, तो निशा तो यही तो कोफ्ता गिरी करे थे, है ना, कोफ्ता गिरी यही तो कोफ्ता जो खाए थे हम, तो निशा की शादी थी वो। तो तह निशा जो है वो जयपुर में है ना, वहाँ जयपुर लोटी में कोफ्ता गिरी में, यहाँ क्या है दोस्तों, तह निशा है, तो निशा की शादी का जो बीन जाएगा लेने उसको अलवर में जाएगा, है ना, अलवर में वहीं पे कोफ्ता गिरी खाए थे, तो कोफ्ता गिरी और तह निशा काम की जाएगी, अलवर की हो जाएगी, और उदयपुर के साथ में चिपका हुआ है, और उसमें दोस्तों जयपुर में, ठीक है, क्लियर। इसके बाद इस निशान में क्या जाता है, गहरा खोदकर उस पर पतले तार से डिजाइन की जाती है, गहरा खोदकर उस पर पतले तार से डिजाइन की जाती है, एक मिनट आता हूं, किसी ने बेल बजाई है। हाँ तो निशा कहाँ की थी, निशा की थी, इसी सुबह लेने लेने उसका, तो वहाँ पे कोफ्ता खिलाया गया ना, खाली हुआ, ठीक है। तो कोफ्ता की मिल गया है, ठीक है, ऐसा होता है ना, पीछे से सुनना पड़ता है, दाना नहीं पड़ता, ठीक है। आगे भाई, तो ठीक है, तहरी शादी है, कोफ्ता गिरी है, ये हो गया। उसके बाद मशक क्या है? मशक क्या है? पानी भरने या छिड़काव करने के काम में लिया जाने वाली चमड़े की थैली होती है दोस्तों, चमड़े की थैली मशक कहते हैं, प्राचीन काल में गांव में होती थी। एक चरस भी होता था, चरस क्या होता था दोस्तों? ये मशक है, ऐसे एक चरस हुआ करता था दोस्तों, चरस क्या होता था? जो बेल से खेती की जाती थी, कुएं से पानी निकाला जाता था ना बेल से, है ना, तो उससे चरस निकाला जाता था, रबड़ का बड़ा सा थैला होता था, उसमें आता था पानी भर के, और उसको वैसा देते थे, एक क्या फूला ना, ये मैंने देखा, मैंने किया, ठीक है। तुम नहीं समझ पाओगे बच्चे, तुम टेराकोटा क्या दोस्तों, ये एक्चुअली मिट्टी के खिलौने होते हैं, टेराकोटा ना, इसमें मिट्टी में जो गदा है इसकी लीद मिला करके उसको मजबूत बनाया जाता है, इस प्रकार का काम होता है। तो टेराकोटा का है दोस्तों राजसमंद और मोलेला गांव इसका बहुत प्रसिद्ध है ना। मोलेला गांव जो है वो दोस्तों किसी मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, मिट्टी के खिलौने खेलेगा कौन? बच्चा।
बच्चा है ना, खिलौने है ना, मोले लगाओ है ना, और बच्चे बोलते हैं क्या ले लो, मोले लो, मोले लेना क्या ले लो, फिर पापा भी इसी लैंग्वेज में क्या लेगा मोले लेना, अब वो बोलेगा वो बोलेगा कुछ नहीं, उस गाड़ी लेनी है फलाना करना, बस वही कहेगा मोले ला है ना। तो बच्चे मिट्टी के खिलौने होते हैं ना, ये करा रहा हूं एक नहीं, वरना मुझे कोई वो नहीं है कि मैं इतना मुंह बिगाड़ूं, ठीक है। तो मोले ला जो है ना, बच्चे कहते हैं बच्चों को क्या ले ला, बता क्या ले ला, हाथ लगा के बताते बोलते नहीं पता वो आई क्या करते हैं, ठीक है। तो मोले ला जो है मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है, जो कहा दोस्तों टीका राज समझ में है ना, मोहन कुमार खेमराज, ठीक है दोस्तों। खिलौनों के साथ एक तो नट की मूर्ति थी मोहनजोदड़ो में, इसको डांस करवाता था इस नगार में है ना, सोनार का कपड़ा डांस है इस नगार में, समझ मोहनजोदड़ो में नट की मूर्ति थी, यहाँ पे मोहन जो खिलाएगा है ना, खिलौने से खिलाएगा, और खेमराज दोस्तों खेमराज। इसके बाद आता है बेवान। बेवान नाम तो सुना है दोस्तों, बेवान होते हैं एक मंदिर होते हैं, काष्ठ के मंदिर, काष्ठ में लकड़ी के मंदिर होते हैं, आपके भी घर में देखे होंगे दोस्तों, आपने एक छोटा सा मंदिर होता है जिसमें शंकर की किसी मूर्ति गणेश जी की रखी होती है, इतना सा इस प्रकार से मंदिर होता है, इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से मंदिर है ना, इस प्रकार से मूर्ति होती है, हर घर में पाया जाता है और हिंदुओं के तो होता ही है, ठीक है। तो वही होता है जो बेवान होता है, तो ये बेवान कई प्रकार का होता है। तो इसमें आपने देखा होगा जो कावड़ यात्रा पे जाते हैं वो भी छोटे छोटे मंदिर लेके जाते हैं, और कावड़ यात्रा जाने वाले सुबह सुबह जाते हैं, जल्दी जब कावड़ यात्रा चलो 4 बजे 5 बजे लोग जाते हैं, बड़े सुबह प्रभात के टाइम में प्रभात के टाइम में किस तरह कर रहा है हमें पागल बना रहे हैं, सुबह सुबह जाते हैं लोग, तो वही जब भाई जो डेली देखते हैं अपन इसे याद करने की कोशिश करते हैं, तो नया शब्द नहीं लाते, क्योंकि नया मैं देखता हूँ कई टीचर्स की, मैं देखता हूँ ऐसा नहीं है, कुछ टीचर्स की बुक में बच्चे दिखाते हैं तो इतनी टेक्स्ट लिखी होती है पहला करके, तो भाई याद कैसे आएगी यार, उनको खुद नहीं पता उन्होंने क्या लिख दिया, तो ऐसे याद थोड़ा नहीं आती चीजें याद होती प्रभात, जैसे मैं बता रहा हूं कि बेवान है काष्ठ का मंदिर है, तो बेवान को कावड़ यात्रा में निकाला जाता है, मंदिर छोटे छोटे कावड़ यात्रा छोटे मंदिर ले जाते हैं, सुबह सुबह ले जाते हैं, सुबह को प्रभात करते हैं, तो बेवान के दोस्तों प्रभात जी सुधार जो है वो दोस्तों प्रसिद्ध पूछा जाता है, इसलिए मैं लिखने की कोशिश कर रहा था, इसलिए पागल बना रहा था, ठीक है। तो बेवान काष्ठ मंदिर जो है, काष्ठ मंदिर लकड़ी के मंदिर, ये बस्सी चित्तौड़गढ़ के जांगीर बनाया जाता है दोस्तों, लकड़ी के काम जांगीर जिसे हाथी कहते हैं वो लोग करते हैं ना दोस्तों, पूरा आपने देखा होगा जब कावड़ यात्रा के लोग जाते हैं दोस्तों, सॉरी वो भाग गई हां, वो हमेशा चकना से करवा देते हैं, क्या ही करोगे तुम है ना, ठीक है। ये देखो ये दोस्तों एक कावड़ जब जाते हैं तो लोग ऐसे यहाँ पे एक आदमी से यहाँ खड़ा होता है, एक यहाँ पे कुछ मंदिर टाइप का ऐसा कुछ होता है ना, और यहाँ से रस्सी से बांध देते हैं, ठीक है, यहाँ से रस्सी से बांध देते हैं, रस्सी होती है ना, तो बस्सी होती है, बस्सी होती है ना, बस्सी ना, इसलिए कहा रस्सी है ना, रस्सी तो बस्सी चित्तौड़गढ़ के जांगीर बनाने में पूरा क्या बेवान काष्ठ के मंदिर और प्रसिद्ध कलाकार प्रभात जी सुधार दोस्तों, ये था हमारा बेवान। अब ये प्रभात जी आपका कभी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए मैं कहूं कि ज्यादा जालिम सिंह का संबंध कहां से, किस तो बड़ा जालिम था जिसने साड़ी का पल्लू खींचा था, कोटा डोरिया है ना, कोट पहना वाला वो लड़का जिसने साड़ी का पल्लू खींचा था, बड़ा जालिम था, तो कोटा डोरिया मसले साड़ी जालिम सिंह के शुरू, तो आपको बता देंगे बेवान ठीक है, सुबह सुबह जाते हैं कावड़ यात्रा वाले बेवान मतलब काष्ठ का मंदिर है, सुबह सुबह प्रभात जी जैसे दिखा तो कमाल हो सही है ना, ठीक है। प्रभात जी सुधार अब आता है जसोल की जटपट्टी, ये बाड़मेर बकरी के बाल से दोस्तों, जसोल की जटपट्टी जो है वो बाड़मेर में बकरी के बाल से दोस्तों, जसोल की जटपट्टी बाड़मेर बकरी के बाल से बनाई जाती है। इसके बाद सालावास की उद्योग, सालावास का दरी उद्योग, ये दरी उद्योग कई सारे फेमस है, जैसे भूगांव आएगा नागौर का हमने ऊपर भी देखा है ना, और यहाँ सालावास भी देख रहे हैं। अब सालावास जैसे आएगा, जैसे जोधपुर देखेगा मैं किसे लिंक करूंगा, जादूगर, जब हमने जोधपुर आया जादूगर से लिंक कर दिया, क्योंकि मेरे पास और कोई कहीं नहीं, जैसे जैसे काली आएगा काली कर देंगे ना, तो जादूगर साहब बहुत कुछ याद कर रहे हैं, आज ही को याद करते दोस्तों, पता है सालावास है ना, सालावास साला प्लस वश में करना है ना, साला प्लस सालावास, ये काम होता है सालावास दरी उद्योग कहां का प्रसिद्ध है, तो सालावास। अब भाई साहब गहलोत साहब ये चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि मैं हमारी जाति का एक ही आदमी हूं जो एमएलए हूं, हमारी जाति का एक ही हमारी से ऊंचे नहीं ना, हमारी जाति का एक ही एमएलए फिर मुख्यमंत्री, क्योंकि सालों सबको वश में कर रखा है ना, साला ना साला को कहते हैं लोग यार सालों बड़ा तगड़ा मतलब ऐसे कहते हैं, कोई दिल का मत लेना भाई ना, याद करना मेरा मतलब है, तो सबको वश में कर रखा है ना, तो इसीलिए मुख्यमंत्री तो साला दरी उद्योग है जोधपुर में, और सबको वश में करके बैठ दिया, मतलब सब इस पे बैठ जाओ, इस दरी पे बैठ जाओ, सब बैठ जाते हैं, उसको वोट कर देते हैं, ऐसा होता है। तो साला दरी उद्योग जो है वो जोधपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे चलते हैं, लेका लेका गुड़ा, एक होता है गुड़ा गुड़ा वो जो एक गुड़ा एक मंदिर है ना, वो गुड़ा शब्द ठीक है। एक तो लेटा समझते हो, लेटा मतलब आप ले जाओगे रोड में लंबी क्लास होगी वही लेटा, ठीक है। और बूढ़ा बालुतन गांव है, ये दो गांव है, एक बूढ़ा बालुतन बूढ़ा आदमी लेटा हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये दोस्तों जालौर का है। अब ये दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, खेसले के लिए प्रसिद्ध है, ओढ़ने की मोटी सूती चादर है दोस्तों, देखो ओढ़ने की मोटी सूती चादर, ओढ़ने की मोटी सूती चादर, सर्दियों के दिन है, बूढ़ा है, बूढ़ा के साथ बूढ़ी भी लेटी होगी है ना, बूढ़ा के साथ बूढ़ी भी लेटी होगी, सर्दियों के दिन आ गए भाई साहब, क्या करेंगे, ये जो मोटी ओढ़ने की सूती चादर है इसको खींचने की कोशिश करेंगे है ना, क्या करेंगे दोस्तों, खींचने की कोशिश करेंगे, और सर्दियों में अक्सर ऐसा होता है दोस्तों ना, प्राचीन काल में बचपन में मेरे भाई साथ में सोते थे है ना, 2 दिन तो वो सर्दी में रहता था, 2 दिन में रहता था, ऐसा होता है ना, ठीक है। तो खींचने की कोशिश करेंगे बूढ़ा बूढ़ी भी, क्योंकि बच्चे बूढ़े तो होते हैं, ठीक है। तो खींचने की, और ये दोस्तों खेसले नहीं है, बस है खेसले फीलिंग तो आ रही है, खेसले किसको, मोटी चादर को, तो इस मोटी सूती चादर को क्या कहते हैं, खेसले कहते हैं, पूछा जाता है ना। तो खेसले के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, लेटा, अब आ जाएगा आपको नाम की बूढ़ा बूढ़ी लेटे थे, बूढ़ा लेटा था, तो लेटा गांव में जालौर में है, और दोनों लेटा लेटी में यहाँ खेल रहे होंगे खींचने का, ठीक है। तो ओढ़ने की मोटी सूती चादर, ठीक है, ये लेटा गांव जालौर में, उम्मीद आपको याद रहेगा। इसके बाद आगे चलते हैं पोमचा। अब ये भी बतानी चाहिए, पोमचा लड़कियों की ओढ़नी होती है, ठीक है। ये क्या है, लहरिया दोस्तों, लहरिया ये राजस्थान की लहरिया होता है, एक तो दो प्रकार की लहरिया होते हैं, एक तो राजस्थान की लहरिया, तो राजस्थान जयपुर वाली ज्यादा करते हैं, जयपुर में होते हैं सब ना, जयपुर में दोस्तों बाकी मुरादपुर में जाती है, आगे मुरादाबाद, ठीक है। उसके बाद समुद्र लहर लहरिया, तो एक तो राजस्थान की लहरिया है, एक ओढ़नी का प्रकार होता है, लहरिया लड़के तो समझ रही होगी, लड़कों के बाउंसरी हो सके ना, योगा टाइप में, ठीक है। इसके बाद देखिएगा राजस्थान की लहरिया, समुद्र लहरिया, दोनों लहरिया जयपुर के प्रसिद्ध दोस्तों, ये पूछा जाता है कि समुद्र लहर कहां का है, तो बस समुद्र लहरिया कहां का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है। उसके बाद मोटरा लहरिया आता है, वो बीकानेर का प्रसिद्ध है, मोटरा लहरिया बीकानेर का उसका खाल भी थी, और वो खाल कैसी थी, मोटी थी, तो मोटरा है ना, मोटरा लहरिया मोटी थी, खाल ना, मोटरा लहरिया बीकानेर का प्रसिद्ध है, कैसे भी करके आपको याद कर लेना है, क्योंकि आफ्टर ऑल क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन निकलना चाहिए, ठीक है। देखो इसके बाद पीला, पीला क्या होता है, पीला का मतलब येलो समझ लेना, पीला हां येलो ही होता है, पीला का मतलब समझ लेना, भी समझना है। ये जनरली क्या होता है दोस्तों, जब बच्चा होता है या बच्ची होती है, तो उसके बाद जो नाउन का प्रोग्राम, समझ लो नाउन का प्रोग्राम, नाउन मतलब कुछ जिसे कहते हैं नाउन, तब जो महिला है वो ओढ़ती है पीला कलर का, तो माना जाता है, और जैसे मांगलिक अवसर पर पीला कलर ठीक शुभ माना जाता है, ठीक है। तो ये बात है, तो नाउन के अवसर पर होता है ये पीला कलर ओढ़ा जाता है ना, जब बच्चा होता है या बच्ची होती है, जो भी होता है, तो पीला आपको बताइए। एक होती है मामा चुनर दोस्तों, तो जब लड़की की शादी होती है तो मामा जी भात करने आते हैं या पहराव लाते हैं, तो दोस्तों मामा चुनर लाया करते हैं अपनी भांजी के लिए या बहन के लिए, ठीक है। तो मामा चुनर चुनर मतलब चुनरी चुनर उसी प्रकार से होती है। इसके बाद वर पक्ष वधु को देता है, वो दोस्तों बडली कहलाता है, एक ओढ़नी होती है जिसे बडली कहते हैं, ये पूछा जाता है, तो बडली क्योंकि पीला सबको पता है, पीला कौन चाहिए पता होता है आपको, दोस्तों वर जो होता है मतलब बीन पक्ष जो है, बीन पक्ष को आपको पता है, वो एक ड्रेस ले जाता है उसके लिए जिसको पहनती है शादी में ना, तभी फेरे होते हैं उसका करता है, ठीक है। तो वो बात है, तो अब दोस्तों बचपन में आपने गेम खेला डुला वाला, डुला वाला मैंने खेला वैसा भी ना, ऐसे काम मतलब उससे बनाते थे ना, जो बच्चा कुछ जो कपड़ा होता था उससे बना के ना डुला बनाते थे, उनको लड़ाते थे, उनको प्यार करवाते थे, वो जब बात क्या बोली तो वो उसके साथ बाहर देते थे ना, गेम होते हैं बचपन में प्राचीन काल में, सब खेलोगे आपने, ठीक है। तो डुला बीन को कहते हैं, बीन को कहते हैं दोस्तों, तो बीन जो ओढ़नी होती है उसको बडली कहते हैं, तो देखो दोस्तों डुली आ रही है, डुली मतलब बीन जिसको ओढ़ी बडली है ना, बडली जो है डुली का जो वस्त्र है वो दोस्तों ये होता है। इसके बाद आता है मलेगिरी, मल देना उसको अच्छे से मल देना, जैसे आप भाभी को कलर मलते हो ना होली पे, वैसे दोस्तों कपड़े को सुगंधित पदार्थ मल दिया जाए तो बड़ी दूर तक खुशबू रहती है ना। तो मलेगिरी जो है वो भूरे रंग का सुगंधित मिश्रण होता है, ठीक है। और ये सवाई राम सिंह द्वितीय के अंग रखिए, अभी तक सुगंधित इसकी वजह से सवाई राम सिंह द्वितीय है, आपको याद दिलाता हूं, ये भी जयपुर के है, मलेगिरी जयपुर का है दोस्तों, ठीक है, जयपुर। ये एक सुगंधित पदार्थ जो मल दिया जाए, अब आपको बताऊं, ये राम सिंह सेकंड है, और हमने ब्लू पोटी पड़ी थी, वो दोस्तों कहां का था, ब्लू पोटी कहां का था, वो जयपुर का था। तो राम सिंह फर्स्ट लेके आए थे, तो ब्लू मतलब नील कपड़ा चढ़ाई जाती है, पर तो सुगंध चढ़ाई है, तो जो नील चढ़ाई ब्लू पानी वाली ब्लू पोटी है, ब्लू नील होती है ना, नील की कलर नहीं होते थे, नील की 3 साल दूसरा समझ जाता, इसलिए समझ लो क्या सब बात लेके निकलता, बता को दिया बयान पर नील की
प्रसिद्ध था, ठीक है, और सारा तो बयान नहीं कर सकते, तो सबसे ज्यादा कभी मैंने आपको हो रहा है। तो सवाल राम सिंह देखिए अंदर क्या है वो भी, तो ये क्या है बोलो वाला राम सिंह प्रसिद्ध याद रहेगा, पर मान सिंह तो मीना बोले क्या था, तो राम सिंह का मीना है, यही याद रखना। अब जय सिंह अपना सिंह कुछ भी देना जयपुर में 3 लाख से समझ जाने पहला मान सिंह राम सिंह प्रसिद्ध जो ब्लू नीले लेके आया, और दूसरा जो था वो सुंदर लेके आया राम सिंह सेकंड, और एक मान सिंह का मीना को लेके आया क्योंकि कुदरत का करिश्मा था वो, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अब दोस्तों आते हैं छपाई पे दोस्तों, कितने घंटे की क्लास हो गया 40, ठीक है कंटिन्यू करते हैं। छपाई जो है मिस्र के शहर अल फुस्तान में 1929 की खबर में मर्द शरीर में लपेटा कपड़ा मिला जो राजस्थान गुजराती शुरू है। छपाई की राजस्थान की प्राचीन भाषा से यहाँ से मिले कि यहाँ पे राजस्थानी कपड़ा पाया गया, यहाँ की खबर में दोस्तों एक राजस्थानी कपड़ा भी हमारे लोग जानते हैं। टप्पा है दोस्तों, टप्पा है, टप्पा को बात भी कहते हैं, टप्पा मार के बुकिंग करना ये सब होता है, आपको पता है जैसे तुम मार देना कीली मार के मोड़ के मेहनत कर दो तो ये टप्पा होता है। बगुल प्रिंट जयपुर का है दोस्तों, जयपुर का लगा लाल है, और बगुल प्रिंट और संगानेरी प्रिंट ये भी जयपुर का, ये दोनों को जेडेगा, तो संगानेरी प्रिंट है जयपुर का काला लाल, मुन्ना लाल गोयल को लोकप्रिय है, मुन्ना लाल गोयल ने लोकप्रिय है तो इसको संगानेरी प्रिंट, तो संगानेरी जो है संगानेरी है मुन्ना, संगानेरी का मुन्ना, ठीक है, मुन्ना लाल गोयल। इसके बाद देखिएगा जाजम छपाई, तो जाजम कहाँ बिछाया जाएगा दोस्तों ना, चित्तौड़ में बिछाया जाएगा जाजम, ठीक है। तो जाजम जो है वो चित्तौड़ में प्रसिद्ध है। उसके बाद बोतल भिजवाना वैसे पता यूट्यूब पर टीचर के काम है ना, कहीं खा जाती है लेकिन वहां पे एग्जाम कैसे चलेगा मैं कह रहा हूं ये नहीं आएगा, लेकिन मैं सब नहीं कर देता हूं ये नहीं आएगा। टीचर तो कैसे पढ़ाते हैं कि देखो यहां पे बैठ है नीचे 4 से में कहीं भी बैठ जाए तो उसको मार देना बताओ यार, ये फिर तो सब मतलब कोई मुझे तो नहीं मिलेगा, तो ये ठीक नहीं है भाई, लेकिन मैं कह रहा हूं उसको टालने के लिए ना वैसे बोतल छपाई दिलवाना मैं नहीं कर देता हूं क्योंकि अगर इतना करा रहा हूं तो थोड़ी बहुत बातें उस तरह की आप से करेंगे इसलिए बताना पड़ता है, ठीक है। तो बोतल की छपाई दिलवाना ठीक है, बन नहीं आता अच्छा करता ना, कैसे भी बोतल 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 ऐसे भी आ गया ना, बोल डेकोटा तो बोल भी ना जो भी है तुम्हें लगता। अब गोल्डन प्रिंट दोस्तों, गोल्डन का सुनहरा, तो सुनहरी छपाई है, सुनहरी छपाई कहां की दोस्तों मारोट या कुचामन की दोस्तों ना, मारोट या कुचामन, मारोट कुचामन जो कि कहां दोस्तों कुचामन में है, ठीक है। तो गोल्डन प्रिंट मन को भा जाती है, कुचामन मन है ना कुछ मन को भा जाती है, गोल्डन प्रिंट जो होगी भाई हम कहते हैं ना दुकान में जाते हैं लड़कियां लड़के तो जस्ट फिटिंग आगे ले आए तो कलर करके जिसमें मिले ब्लू लड़के के पास होते हैं, लड़के के पास होते हैं ये थोड़ा लाइट है थोड़ा सा डार्क भाई साहब तुम्हारे दिमाग के साथ रंग लगते हैं, लेकिन लड़के का होता है लड़के के साथ दोस्तों एक धारण बात जो लड़कियों को बता दूं लड़कियों के साथ कभी शॉपिंग करने मत जाना, इतना ध्यान रखना, ठीक है, वरना आप ऐसा ही कह लोगे वहां पे क्योंकि आपको ज्यादा नॉलेज है नहीं, और वो जो कलर की डिमांड करती है वो दुकान वाला नहीं पता, फिर आपको पता क्या करना पड़ेगा होता है ना, बहुत कुछ होता है लड़के के साथ कभी मत जाना, ठीक है। आज से टॉप लेना चले जाना, वहां ज्यादा ऑप्शन नहीं होते मेरे पास, जो अच्छा लगे वो लेना, लेकिन लुगाई के साथ जाना जो लहंगा चुन्नी घाघरा खरीदने जाते हैं, ठीक है। ये तो गोल्डन प्रिंट का बात दोस्तों लुगाई जाती है, सॉरी लड़कियां जाती है, लुगाई गोल्डन नहीं बोलेगा, रास्ता में लुगाई बोलेगा, ठीक है। तो जब वो जाती है दुकान में कुछ ऐसा बहुत मन को भा जाए तो फिर गोल्डन प्रिंट दिखाएगा, गोल्डन को भा जाता है ना, गोल्डन तो ज्यादा चलता है आपको पता है, तो गोल्डन प्रिंट मन को भा जाता है, गोल्डन प्रिंट कहां है कुछ ऐसा दिखाओ मन को भा जाए कुछ ऐसा जो मन को भा जाए कुछ कैसा आएगा गोल्डन प्रिंट भाई दोस्तों ना, कालियो कोई डोलियो सांवलियो सब में गोल्डन तो लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा टुकड़ी छपाई, टुकड़ी 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 कर देगा टुकड़ी कर देगा ना गोल देखो मारोट, तो मारोट यहां पे मारोट ये टुकड़ी छपाई है, तो मैं तो मतलब रोट रोट बोलते रोटी बोलते हैं, रोट टुकड़ा टुकड़ा दिखाई जाती है ना, रोटी टुकड़ा रोट बोलते हैं ना, जैसे रोटी कतली मोटा होता है रोट बोलते हैं, हमारा सरकारी रोट ना मैं कहते हैं इसमें ज्यादा तुम्हारे जो है 7वां क्लास में मेरे रास्ता रोट सरकारी रोटी हमारी रोट सरकारी हां मोटी रोटी बना दी एक में डाल दे क्योंकि हम 17 पता किस चीज को खिलाई दादी ना, तो ऐसा होता था रोट की रोटी दादी एक साथ जा सकती है छोटी छपाई को, लेकिन रोट टुकड़ा लगाएंगे जल के साथ में जालोर, ठीक है। तो टुकड़ी छपाई जो है जालोर की और मारोट नागौर की प्रसिद्ध दोस्तों, ठीक है। इसके बाद कांच की कसीदाकारी, कांच की कसीदाकारी मुझे जैसलमेर बाड़मेर वाली महिला किया जाता है। उसके बाद रमा देवी इसी 10 सिल्क पुरस्कार को दिया गया था, और रमा देवी से रूमा देवी मत बोलना वो रूमा देवी नारी शक्ति वाली लगे, ठीक है। इसके बाद गोटा गोटा आता है, देखिएगा गोटा गोटा समझते हो हेलो 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 ठीक है, गोटा जो समझते हो एक बार हो जाता है ऐसा, एक बार में 2 क्लास गोटी आवाज नहीं आ रही सेम क्लास दोबारा रिपीट करनी पड़ी, सोचो पहला 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 हमेशा दोबारा ऐसा होता है, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों गोटा जो है वो प्रकार है, गोटा के प्रकार देखिए, गोटा समझते हो ना ये चुनरी होती है, इस चुनरी के चारों तरफ ऐसे 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 होते हैं, गोटा होता है कि सुंदर लगे ऐसा होता है कि मुझे घूंघट पे आ जाता है भाई साहब क्या व्यू आता है उसमें ना, अब तुम फीलिंग मत लेना, ठीक है। इस प्रकार से गोटा का चारों तरफ है ना सुंदर लगे यहाँ पे गेट छोड़ जाता है इतना पता है समझना, इतना पता है थोड़ा सा गेट सुहाग बाग इसलिए छोड़ती है ना। तो देखिएगा अब दोस्तों क्या किया गोटा ने लड़कियां से गोटा नहीं जाती है, और वहां पे दुकानदार से क्या करती है मुझे दुकान चलाता है गोटा की ना मुझे चलाता है मुझे साथ लपा पकड़ हां कितना कितना लपा पकड़ रही है मतलब ज्यादा लड़की बोलती है उससे बोलते हैं गांव में एक लपा पकड़ दिया लपा लपी है तो गोटी के प्रकार है, लपा है लपी है और वो लड़की से लेने की है किसी साल लपा पकड़ रही है किसी साल ना, ठीक है, और किसी साल लपा पकड़ने में बिजी के पैसा देखियो ना, तो गोटा ने गई थी अब गोटा 160 मतलब 40 रुपए 50 रुपए अब उसके चक्कर में उनके दुकान पे गई ना, और लपा लपा पकड़ रही है साथ बिजी है वो जरा तो दादी मारी के लपा पकड़ रही है ना, दादी बड़ी रखती है दादी की टीम में देखिए सारे लक्षण बता दो देखिए ना, तो ये गोटा है अगर दादी किसी पे चक्कर है ना भाई समझ लेना वो सही कर रही है, ठीक है। वैसे हमें तो मौका नहीं मिला दादी पे चक्कर पहले दादी से चले गए ना, ठीक है। तो अब जेवर के काम करते हैं, जेवर का मतलब समझते हो, इसके बाद कुंदन कला है, तो जेवर के काम कुंदन कला जाता है, जेवर का सबसे कुंदन, ठीक है। उसके बाद दादी के बर्तन करने वाले काम क्या करते हैं उसको ना कटिया का करते हैं कहलाता है, और इसमें दोस्तों कटोरा बनाया जाता है, कटोरा बनाया जाता है किसी चीज इसमें कटोरा में रोटी आती है दोस्तों, गांव में आज बस दोस्तों जब हमारे गांव मतलब हमारे जॉइंट फैमिली तब खेत में जाते हैं ना मतलब सारी मम्मी बड़ी छोटी चाची आंटी सारी बड़ी जल्दी निकल जाए तो वो सब जब जाते हैं तो रोटी इतने लोगों की रोटी कितनी बनती है ना आज मतलब गांव में दोस्तों पता है सेकंड का चार पांच बनती है, दो ही खाता है ना कि रोटी पानी का क्या है शहर वालों का किसी ने गांव में पैसा कितनी बनती है रोटी ये चीज होती है। अब इसमें किसी में कटोरा डालना पड़ेगा ना यहाँ ऊपर दीवार उसके ऊपर डाल के दबा दो यहां से देख लगती है रोटी भाई अलग गांव की लाइफ ना भाई सबसे मस्त होती है ना, मैं तो वापस गांव की लाइफ जीना चाहता हूं, बहुत जल्दी आने वाला है कि मैं तो गांव में जाके पूरी सेट करूंगा, वहीं पे खेती करूंगा, वहीं पे पशुपालन करूंगा, वहीं पे पेड़ पौधे सब लगाऊंगा और वहीं से आपकी क्लास लूंगा, ऐसा कुछ करने जा रहा हूं बहुत जल्दी क्योंकि मैं थक चुका हूं यार जिस की जिंदगी से ना कटोरा नहीं है क्या चाहिए कैसी सुकून चाहिए ना, तो गांव में मतलब खेत के बीच में मकान बनाओ अच्छा खासा मकान के दो मुझे कि किसका के जमा पाएगा उसमें ऑर्गेनिक खेती हो इसमें पेड़ पौधे हो उसमें अच्छे गाय भैंस जो भी हो अच्छा दूध है इसमें और क्या चाहिए, फिर हम क्लास करेंगे वहां से जिंदगी में कुछ कल्पना कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि पापा के साथ जो रहना है, ठीक है, क्योंकि पापा शहर में नहीं आ सकते समझ में ना पापा शहर में नहीं आ सकते, गांव वाले लोगों को शहर में ला सकते हैं ना क्योंकि उनका तो बड़ा है जिंदगी कहते हैं बड़ा शहर में जा सकते हैं शहर में तुम लोग बना दिया इससे बढ़िया हम गांव में गांव में चले जाते हैं और उसी को अपना स्वर्ग बना लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है तो इस प्रकार का बड़ा होता है सरकार का बड़ा होता है, ठीक है। जो उद्योग में होता है वह जो खाना होता है वो दोस्तों इसमें होता है, एक होता है दोस्तों लोटी आ रहा है लोटी में पानी को सुना गांव में बता दीजिए मैं गांव से पता कुछ जाते हैं बड़ी बात इसलिए गांव वाले से होता है शहर वाले कौन से गांव में पता जाते हैं कि वेलेंटाइन डे है देश से पता चलता है कि वेलेंटाइन में क्या होता है लेकिन शहर वाले बता नहीं क्या होता है, तो इसलिए गांव वाले में सारी पॉलिटिशियन देख लो गांव से देश रात के मुझे कुछ गांव में तमाम लेके मगर पकड़ लेते पता है तमाम अब पकड़ के मान लेते हैं कि तमाम मगर पकड़ लेके बताओ मुझे गांव वाले पुलिस शहर वाले पुलिस की बात करते हैं गांव वाले होते हैं ना, तो गांव वाले हमेशा आगे होते हैं मामले में, ठीक है। तो शहर वाले दिलों लेना शहर वाले होते हैं सामने आगे, ठीक है, और बताऊंगा पर्सनली, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जैसे आप दूसरा कहना लोटा जो है लोटा लोटे पानी होता है दादा कहते हैं दादी कहती है गांव आज भी पानी लोटे हमारे सीखते हैं जो मेहमान आता है ना तो मेरा पानी लोटा के बैठा पानी लोटे लेके ना ऐसा होता है दोस्तों पानी लोटे, ठीक है। इसमें पानी आ जाता है उसमें मान के ये होता है दोस्तों बेगनी दोस्तों तरीके से सामान बनता है चाहिए इसमें गाय भी दूध है ऐसे ना दूध निकालते हैं तो उसको तरीका जाता है, तो बेगनी जो है वो तरीके से सामान बर्तन है, एक होता है दुपड़िया दुपड़े दोस्तों होता है इसमें आटा खा जाता है ना आटा खा जाता है दुपड़िया छोटा दुपड़िया होता है जिसमें से हमें आज होता है ये सब बताऊं जैसे मम्मी वो बनाती थी ना रोटी बनाती थी तो एक साथ में जो कुंडा होता है कुंडे में तो लगा जाता है आटा आजकल तो प्राप्त लगा देते हैं टेस्टी का है, तो कुंडा में तो छोटा फिर एक्स्ट्रा जो आटा होता है उस दुपड़े में होता है दुपड़े छोटा मतलब इस प्रकार का प्राप्त होता है दुपड़े और बड़े समय की बात है इस दुपड़े में आटा लगाता हूं इस दुपड़े में कुंडा नहीं है कुंडा लग गया इतनी केयर कौन फूट जाएगा तो बालों में हमारे पास गांव में मम्मी क्या करती है हमसे ना ठीक है हम तो 2 महीने से हां तो पहले चाकू से आगे साथ हो जाता है काम, ठीक है। तो ये बता दूंगा इसके बाद
पीतल के बर्तनों पर मुरादाबादी काम जयपुर में किया जाता है। देखो पीतल के बर्तनों पर मुरादाबादी काम, तो ये मुरादाबादी काम कहाँ का प्रसिद्ध है? तो पीतल के बर्तनों पे किया जाता है। तो मुरादपुरी को किसी जयपुर हर किसी मुराद की जयपुर से कोचिंग के काम के जो पोस्टिंग भी होती है जयपुर, ठीक है। इस प्रकार से मुराद तो पूरी जयपुर रहती होगी, ठीक है। जैसे गंगा की भी जयपुर रहती हो, आई थी ना, शहर आई थी ना, कोचिंग के विभाग ने उत्खनन किया। इसके बाद गोफन है, गिलोय है और पंचाली है। ये दोस्तों एक गोफन क्या होता है, देखिए दोस्तों इस प्रकार से होता है, यहाँ पर रबड़ बांध दिया जाता है और दोस्तों नहीं सॉरी गोफन इस प्रकार से होता है। गोफन इस प्रकार से यहाँ बीच में वो लेदर का चमड़े का होता है, इस प्रकार से रस्सी होती है, इसको इस रस्सी को लपेटा जाता है और दोस्तों गोफन मान के चलेगा गांव वाले लोगों का बेस्ट हथियार है। तो AK-47 से AK-47 से शायद आदमी बच जाए, लेकिन गोफन की लग गई ना आपके वहीं पे देर हो जाओगे दोस्तों। इतना हथियार है और ये हमारे जो बड़े ताऊ हैं वो आज भी चलाते हो। अब उन्होंने खेत बना लिया तो मुझे लगता है रात में 2-4 गोफन चला देते हैं सेफ्टी के लिए ना। तो लोग ऐसे वैसा गोफन लग गई ना तो एनकाउंटर में ऑन द स्पॉट कोई वहां हॉस्पिटल का इमरजेंसी में जाने का कोई सीन मिलेगा, आईसीयू वही हो जाएगा उसका, ठीक है। तो गोफन है और गिलोय दोस्तों इस प्रकार होता है, ये एक लकड़ी का ढांचा होता है, इस प्रकार से यहाँ पर रबड़ बांध दिया जाता है, इस रबड़ में कंकड़ किसको खींचा जाता है तो दोस्तों जितना खींचेगा उतना पहुंच जाएगा। इस प्रकार से गिलोय मारा जाता है। गिलोय मोस्टली छोटे छोटे जानवर होते हैं उनको मारने की शिकार करने के लिए काम लिया जाता है ना। तो ये भी तरह ये भी लग गई गिलोय की भी, तो वहीं पे आप ले लो, उसी प्रकार के पंचाली होता है, ठीक है। इसके बाद हथियारों का काम करने वाले सिकली कहलाते हैं दोस्तों ना, सिकली है ना, सिकली कहलाते हैं हथियारों का काम करने वाले। अब आता है दोस्तों चंदू जी का गड़ा बांसवाड़ा और एक होता है बूटी गामा बांसवाड़ा। आपने बूटी गामा इसको पढ़ो भाई, सब गामा गामा है ना, अल्फा बीटा गामा है ना, अल्फा बीटा गामा ऐसे होता है, गामा गामा ऐसे होता है ना, अगर पकड़ पाए तो होगा काम। और चंदू जी का गड़ा, एक चंदू जी है, चंदू मतलब चांद, चंदा मामा, चंदा मामा कैसे होते हैं ऐसे, चंदा मामा ऐसे होते हैं ना गला, देखो 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 चंदा मामा आया, ये चांद हो गया, आधा चांद मतलब जो कह सकते हैं नवशका, ठीक है। तो चंदू का गड़ा बांसवाड़ा है और दोस्तों बूटी गामा अल्फा बीटा गामा, गामा का गामा इस प्रकार का होगा। ये तीन कमान के लिए प्रसिद्ध दोनों को देखो भाई, चंदा मामा ये है, देखो चंदू पूछा जाता है इससे बता रहा हूं, तो मैं स्लीपर में लेना है, जबरदस्ती बता रहा हूं, ठीक है। ये देखो याद होना चाहिए, ये बहुत दिमाग में रखना है ना। तो चांद है, अब दोस्तों तीन कमान के समझ तीर देखिए, हमारे देखेंगे हमारे तीन इस प्रकार होता है, यहां पे एक होता है ना मोबाइल होता है और इसमें तीर छोड़ दिया जाता है। देखिए चांद तो जरूरी है इसका होना, हां तो चंदू तीर कमान, तो चांद तीर कमान के प्रसिद्ध, चंदू तीर कमान के पूछा जाता है, देखिए ना चंदू देखते हैं चंदू का कैसे प्रसिद्ध है। और अल्फा बीटा गामा है, ये दोस्तों सीधा लगा, देखो ये भी सीधा यहां पे लगा दे, है ना, यहां पे लगा तीर कमान, इस प्रकार से गामा ये होता है, गामा है ये गामा अल्फा बीटा गामा ये गामा गामा है, इस प्रकार से तीर धनुष की तरह दिखता है ना। तो बूटी गामा तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है और ये चंदू जी का चंदू चांद तीर कमान के लिए दिखता है, तीर कमान के लिए प्रसिद्ध। इसके बाद बाजू होता है, बाजू समझते बाजू होता है, 3 कलर का होता है, तो फिर उसको बिठाया जाता है, एक लकड़ी का पाटा होता है, ऐसे लकड़ी का होता है, इसके नीचे 4 पाए होते हैं, इसमें बिठा दिया जाता है, सफेद कपड़ा डाल के गुदरा डाल लेना, गांव से गुदरा वगैरह सफेद गुदरा ले लेना, ठीक है। तो इसमें बिठा दिया जाता है बाजू पे, फिर उसका पड़ दिया जाता है, पड़ता है ना लगन पत्ते का मधु पत्ते, फिर उसको बांध दिया जाता है कि भाई अपना इंद्र रखने वाला है, भाग बात के तो भाग नहीं पता चलेगा। तो इस प्रकार का बाजू होता है, ठीक है। एक होता है जीरनी, जीरनी होता है दोस्तों जो बिलोंग करते हैं, तो बिलोंग से करते हैं उसको जीरनी बोलते हैं, ठीक है। और मोस्ट आजकल मशीन आ गई, जैसे मतलब जीरनी है ना, जीरनी आजकल क्या होता है सवेरे 2 मिनट मतलब 15 रुपए लेंगे, इलेक्ट्रिक लाओ गुड़ कर देगा, गोल देगा उसको, पता नहीं घी की तरह चाट की तरह क्या क्या बन गया पता नहीं ना, आधे किलो से मिल जाता है। लेकिन भाई जीरनी का जो घी आता है ना, देखो स्वाद ही लगता है वैसे, ये सब खाई ना बचपन में, आजकल तो हमने इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मोल चोपड़ा तो बेटा चोपड़ा मतलब जिसके लगाया जाता है उसको लगाया जाता है ना, उसको चोपड़ा बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद कठपुतली की तरफ चलते हैं, जैसे कि तुम बने हुए उपन्यास, ठीक है। इसके बाद ये कठपुतली, कठपुतली को मतलब जैसे मर्जी चाहे नचा लो अपना, इस प्रकार की होती है कठपुतली, जिनको कौन नचाते हैं नचाने वाले नटी आते हैं बाहर होते हैं दोस्तों। और देवीलाल सामंत द्वारा ख्याति इसको दिलाई कठपुतली को देवीलाल सामंत का ये नाम हमारा पूछा जाता है। तो देवीलाल सामंत जो है वो दोस्तों कठपुतली के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। देवीलाल सामंत कठपुतली के लिए, है ना, प्रभात किसके लिए, मेवाड़ के लिए, ठीक है। चंदन काष्ठ कला के लिए चूरू प्रसिद्ध है, चंदन चूरू है। और नाई गांव उदयपुर लकड़ी के आभूषण के लिए प्रसिद्ध है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। नाई वही जो कटिंग करता है लेकिन गांव का नाम ये नहीं है ना, तो नाई गांव से आपको कटिंग आ रहा है लेकिन कटिंग नहीं क्या आभूषण, लोग वही लकड़ी के आभूषण, सोचो पहले किसी ने नहीं लकड़ी के आभूषण के लिए प्रसिद्ध नाई गांव ध्यान रखना है, भले यहाँ पहले एग्जाम में बार-बार पूछा जा रहा है, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है। एक तो देवीलाल सामंत है और एक नाई गांव, कोई क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं चर्म उद्योग। अब चर्म उद्योग मतलब चमड़े उद्योग उसको कौन करते हैं, उसको बोला कहते हैं, रेगन है एक जाति होती है, मोची होती है और चमार लोग होते हैं जो चर्म उद्योग को करने का काम करते हैं। दोस्तों आपको पता है कि एक जाति में काम करते हैं, हमारे समाज से जाकर खेती करते हैं, कुम्हार है तो वो बर्तन का काम करते हैं मिट्टी का, हां जैसे रेगन है तो वो उसका काम करते हैं, मतलब जूती बनाने का, हां सबके काम अलग-अलग समाज है, तुम्हारे दोस्त बागवानी का काम ज्यादा करते हैं। तो इस प्रकार का हमारा समाज बन गया है, तो उस हिसाब से तो ये है। उसके बाद मोचरी है, ये तो आपको पता है मोचरी किसी जूते में हमारा मोचरी है, ठीक है। शब्द हम भैया चमड़े की जूतियां, चमड़े की जूतियां होती है, उनको दोस्तों दरबार पेजा या पकड़ की मतलब पकड़ की, तो दोस्तों चमड़े की जूतियां में क्या करेंगे, विवाह के लिए दोस्तों चोप वाली, चोप है चोप वाली ना, चोप वाली चोप वाली विवाह के लिए तो कहते हैं चोप वाली, चोप वाली ना, विवाह के लिए जूती होती है उसको कहते हैं चोप वाली, चोप वाली ना विवाह के लिए ना। लेकिन सभी कहा जाता है कि जितना जल्दी टूटेगी जिनके मेरी तेरे कम लगेगी, ठीक है। दूल्हे की बिनोटा कहते हैं दोस्तों, देखो बिनोटा बिनोटा वहां भी नहीं थी, या बिनोटा 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 कहते हैं दूल्हे की। और दोस्तों और स्त्री की जूतियां होती है वो सपाटा है, लीटा लीटा लगा भाई, लीटा लीटा लगता है लड़के की शादी में, पता है आपको तो कम बात है। तो स्त्री की जूतियां कहलाती है लीटा लगा, अरे भाई ये वर्ड सुने ना गांव में सुनते हैं भाई साहब, ऊपर लीटा लगा भाई साहब, प्राचीन काल में मेरे लगा था एक बार लीटा, लेकिन पापा का लगा था बिनोटा, ठीक है। क्या कहता मैंने प्रसिद्ध शक्ति पर दे दिया था, ऐसे होता है ना गांव में कपड़ा दूध होते हैं ना। तो मैं कहता मैं था बचपन से ऐसा करता था, तो मुझे नहीं मजा आती थी, शादी के में तो मैंने पता देखा यहां पे 3 शेर थे, तो वहां पर बचा भाई पता देखो सोता है, लेकिन अगर चद्दर भी गिर बजेगा बजेगा मेरे पास, सोच पापा देख लेके अपने वाला पता देखा जो भाई मेरी सोता ही वो पहली और अंतिम बताई मेरी पापा से पहली और अंतिम इसके बाद गलती ना छोड़, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे साले का लूंगा करने लगा, आज मैं बोलता हूं करने लगा, ठीक है। उसके बाद देखा मरने से हालांकि छोटा था नहीं बड़ा वाली बात है, छोटा था मतलब शायद 3-4 साल कैसे कुछ याद आता है, तभी सुताई पहली और एक माता की बेटी है और तीन इंच वैसे था, एक बार पूछिए मम्मी कहती थी मरने से जो है वो टेराकोटा है, मिट्टी के बर्तन है, खिलौने हैं, कुम्हार प्रजापति मरने से जो है मरने से टेराकोटा को कहते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम होता है। अब दोस्तों मिट्टी से कुछ और चीज बनाई जाती है, आपको पता है जो कि प्रजापति लोग बनाते हैं, प्रजापति कहते हैं कुम्हार को, ठीक है, वो लोग बनाते हैं। और शादी में आपने देखा होगा कि कलश लेने जाते हैं तो कुम्हार के घर जाते हैं, वहां से उठ के आते हैं ना, सब समझते हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक होता है भाषण, भाषण क्या होता है, विवाह पर लाए गए बर्तन दोस्तों कहते हैं कि हमारे नए भाषण खा लिया ना, नया भाषण गांव वाले समझ लेंगे भाषण किसको कहते हैं, भाषण बर्तन को कहते हैं जो परिंदे में बर्तन होते हैं, मटकी है जो भी लोटा है, ये सब नए भाषण जो बर्तन होते हैं कुम्हार से मिट्टी के लाए जाते हैं, जिसमें वो मतलब दादी में नए भाषण भाषण मतलब बर्तन होते हैं परिंदे के, परिंदा समझते हो पानी पीने का जुगाड़, ठीक है। गांव में तो आजकल आरो चल गया ना, आरो चल गए, तो उनको कहते हैं भाषण का परिंदा का लुटिया, कुछ नहीं पता उनको, लोटिया पूछ लेते हैं एग्जाम में, फिर बच्चे बोलते लुटिया, ये काबला भी चांद की किसी बोले का नाम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। इसके बाद रतन है, रतन पाया ना, तो धनतेरस दोस्तों कोरिंदो, कोरिंदो ना नए बर्तन होते हैं धनतेरस पे लाते हैं दोस्तों, इसको कोरिंदो कहा जाता है। गांव में कहते हैं कि कोरा बर्तन ले जाना, कोरा बर्तन कोरिंदो दोस्तों, ठीक है। कोरा बर्तन मतलब बिल्कुल नहीं। इसके बाद मूलीला गांव राजस्थान प्रसिद्ध मिट्टी के प्रसिद्ध जो गांव है वो बता रहा हूं, ठीक है। ये जो है मिट्टी के लिए प्रसिद्ध दोस्तों, किसके लिए, टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध, टेराकोटा टेराकोटा के प्रसिद्ध गांव है। एक हरजी गांव है वो दोस्तों जालोर में है, एक बुन आता है, इसको कभी पता ही बात बूबी बोलते हैं, बू गांव। तो बू गांव कौन है दोस्तों, नागौर में है। बसवा गांव दूसा में है और दोस्तों मेहर टोली गांव भरतपुर में है, मेहर टोली मेरी टोली किसकी टोली, सूरजगढ़ की टोली और भरतपुर में दोस्तों, है ना, टोली टोली ना, टोली होती है ना, टोली अपने बचपन में अपनी टोली होती थी। उसके बाद शिवमोगा दोस्तों, शिवमोगा सामादुर का है, पेपर में से निकाला दोस्तों कुट्टी मिट्टी, पेपर में से निकाला कुछ ऐसी होती है, पेपर बनाया जाता है हाथ से, कुट्टी और मिट्टी को मिला करके ना, ठीक है, घास फूस से और मिट्टी को मिला करके बनाया जाता है। तो ये दोस्तों कहां किया जाता था, इस में किया जाता था, पेपर में से का काम। और पाटीराम और चंदीलाल इसके कलाकार थे और पेपर में से का घोड़ा भी बना हुआ है जो सिटी पैलेस में रखा हुआ है दोस्तों, कभी जाओ तो देखना, पेपर में से का घोड़ा है सिटी पैलेस में रखा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद है देवकीनंद शर्मा जो है, देखिएगा देवकीनंद शर्मा जो है भवानी शंकर शर्मा और मंजू शर्मा शर्मा परिवार पेपर में इसके लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद नदिका में सांगानेर कागज उद्योग का प्रमुख केंद्र सांगानेर में था और सांगानेर में दोस्तों कुमारपाल राष्ट्रीय हाथ कागज संस्थान स्थित है, हाथ से कागज बनाने का जो संस्थान है वो सांगानेर जयपुर में स्थित है, देख लीजिए दोस्तों इस वाले पूछा गया। इसके बाद पश्चिम सदर की बात
करते हैं, सजाते हैं, सभी को पता है, बीन लेने जाता है तो हाथी घोड़े को सजाया जाता है, हाथी जब हमारे वाले हनीमून पे जाते हैं जैसे में हाथी को सजा बैठते हैं, और बेल को भी सजाया जाता है जब उसकी जरूरत होती है, जब बिकने जाता है या और कुछ काम होता है। तो देखिए तो बेल की सजावट कैसे होती है, उसको एक टोकरी होती है, गले में टोकरी होती है, उसको बजती है ठंडा ठंडा जब चलता है तो ना हमारी गाय की टोकरी, बेल की होती है, गले में टोकरी होती है, तो हाथी है या चलती है पता चल जाता है। जैसे ये तो सिंबल होता है, जैसे आपके बारे में बात में सोचो, आपके बारे में कुछ हलचल हुई, मान लो चोर आ गए, तो चोर आता गाय को देते तो किसी को नहीं देते, अब कुत्ता सोने नहीं देगा ना, तो गाय क्या करेगी, उछल कूद करेगी, जो भी नाड़ कूद करेगी, घंटी बजेगी, इसलिए गाय को पता चल जाता है कि हमारे बाड़े में घंटी बज रही है, इसका मतलब कुछ हलचल शुरू किया जाता है, देखते हैं कि सब ठीक है कि नहीं है। तो बहुत चीजें बहुत अच्छा है ना गाँव का कल्चर। तो ये घंटी मारी जाती है बेल की टोकरी ना, टोकरी से कहते हैं, गले में टिकली घंटी बजती है, जैसे स्कूल में होती है, टन 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 टन, मैंने बहुत बजाई ना कि मैं मॉनिटर करता था, सर बजा, फिर मैं इतना बजाता था कि सर रुक जा। इसका बाद देखा घुघरा होता है, घुघरा समझते हैं तो घुघरा भी बांध के बनाते हो, तो ये के भी माना जाता है। और होता है छोक होता है, तो मोर पंखा तुरा तुरा जब बीन करने जाता है, वहां भी तुरा लगा जाता है, तुम जिस तरीके से करते हैं, तो भाई बीन से करने का है ना, गाय मारी मारते हैं, तो होगा ठीक है, ये भी तुरा होता है, दूसरा मोर पंखा तुरा होता है, ठीक है। मैं सब तुमको काट के बता रहा हूं कि गाय मारी मारता है तो बेल क्या है, बवाल हो जाएगा ना, पॉलिटिक्स हो जाएगी वाली ना, फिर अपना चैनल डिलीट करना पड़ जाएगा, ठीक है। थोड़ा ना अब देखिए दोस्तों, घोड़ा जो है, घोड़ा क्या होता है, जीर्ण पोष होता है पीठ का वस्त्र, घोड़ा जनरली घोड़ा घोड़े को सजाया जाता है, तो जीवन में जा रहे होते हैं, तो जीवन पोष, हां शादी में जीवन जा रहे होते हैं, तो बरात जा रही है, जीवन होगा, तो बरात दूल्हे को बैठाया जाएगा, चला जाएगा, तो जीवन पोष होता है, वो दोस्तों पीठ का वस्त्र होता है, ऐसे जो घोड़ा होता है ना, घोड़ा समझ लेना, फिर लेना, ठीक है, ये घोड़ा है, नाम छू दिया मैंने, पीछे का वस्त्र कर दिया। ठीक है, तो ये पीठ पे वस्त्र दिखाया जाता है, जीवन पोष आता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जीवन के आगे पीछे पड़ेगा दूल्हा, तो इसके आगे पीछे दोस्तों गजपांव लगाया जाता है, ठीक है, गजपांव लगाया जाता है, अब गजपांव मतलब हाथी होता है, हाथी को समझ लेना, घोड़े पे लगाया जाता है, और ये जो जीवन होता है उस पर बिछाया जाने वाला वस्त्र हवाई होता है दोस्तों, इसी पे एक और डेकोरेटेड वस्त्र बिछाया जाता है ना। तो हवाई वस्त्र किस पे उपयोग किया जाता है, तो देख लो बेल है, ऊंट है, यहाँ पे ऊंट पे एक आगे घोड़ा है, इन दोनों में से हवाई पाती कौन करता है, घोड़ा ही करता है। और वैसे भी दोस्तों वैसे हवाई जो है वो अकबर की हाथी का नाम था, लेकिन हवाई पाती कौन करता है, घोड़ा करता है। हाँ, तो ये वस्त्र जो है हवाई घोड़े का है। उसके बाद जेल बंद, जैसे गोल बंद तो सुना होगा, अब गोल बंद का पेटेंट ऊंट ने ले लिया, तो हाथी के लिए घोड़े के लिए जेल बंद। हाँ, एक होता है गोल बंद, गोल बंद तो घोड़े का होता है, किसी लिए होता है, तो ये ऊंट के लिए होता है, हाँ ये ऊंट के लिए होता है ना, तो अब ऊंट के लिए गोल बंद है, तो घोड़े को कहते हैं जेल बंद दे देते हैं, ठीक है। तो गले के नीचे लटका हुआ जो होता है, और चांदी की रुपये की माला बनाई जाती है, बीन को बनाई जाती है, और घोड़े को बनाई जाती है, उसको पट्टा कहते हैं, कंडोरा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं ऊंट पे, तो ऊंट पे जाने वाली पार्टी जो है वो कौन सी कहलाती है, पलान कहलाती है, पलान इंपॉर्टेंट है। पलान क्या होता है, पलान क्या होता है, ऊंट के ऊपर जो बिछाया जाने वाला वस्त्र है, बाकी जो होती है ऊंट दोस्तों ध्यान रखना, अगर ऊंट की सवारी कभी करना तुम कोशिश करना कि खड़े ऊंट पे बैठ जाओ, अगर बैठे ऊंट पे बैठ के ऊंट खड़ा होगा ना, तो आप और गिरोगे, क्योंकि ऊंट दो बार खड़ा होता है, दो बार बैठता है, ठीक है। ऊंचे के आगे पीछे दोस्तों खड़े या सिंगार लगाया जाता है, खड़े खड़े ऊंचे के दोस्तों ये ऊंट है, अब फीलिंग लेना भाई, ठीक है, मेरी पेंटिंग बहुत खतरनाक है ना, ये ऊंट है ना, ये दो बार खड़ा होता है, आगे खड़े, अब तो यहाँ पे आदमी बैठेगा ना, ये उठेगा ऊंट, ये आदमी जैसे उठेगा पहले पीछे से ऊपर उठता है, आराम से गिरता है, तो यहाँ पे खड़े लगा देंगे, जब ये खड़े होगा तो इसको उठेगा, कौन खड़े उठेगा, ठीक है, तो ये सिंगाड़िया खड़े लगा दी जाते हैं ताकि देखने वाले ना, तो खड़े सिंगाड़िया। इसके बाद बाउंटी करने के लिए पागला है, गिरबान है दोस्तों, नाक में पहनाई जाने वाली किली, अब इससे नाक जो होता है ना उसमें किली, जैसे नाक भी होते हैं ना, ये पाटा की भी होती है, बकरे की भी होती है, सांड की भी होती है, सबके नाक में नाक रखते हैं ताकि वो कंट्रोल में रहे, नाक ना रखना तो बड़े जानवर को तो सबको पता चला जाएगा ना, तो इसलिए नाक भी दोस्तों ये लकड़ी की होती है नाक में, और वो उसमें दर्द होता है खींचेंगे तो इसलिए वही कंट्रोल करता है। तो गिरबान जो होती है दोस्तों वो नाक में पहनाई जाने वाली किली होती है, जो किसकी होती है, तो लकड़ी की किली होती है, लकड़ी की। और दोस्तों कोडिया गर्दन में जिसे गोलबंद कहते हैं दोस्तों, और कमरबंद, कमरबंद लकड़ी के भी होता है, यहाँ भी होता है, सबसे होता है कमर, तो सबको दिखानी होती है। इसके बाद मिट्टी के पारंपरिक बर्तन ना, पारंपरिक बर्तन, अब मिट्टी के बर्तन आ गए दोस्तों, यहाँ पे बनाने वाला है, ठीक है, 1 घंटा 6 मिनट 2 घंटे हो जाएगी, दिल थाम के रखो, लेकिन सारा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। मिट्टी के पारंपरिक बर्तन जो है दोस्तों, भोजन पकाने के लिए यो प्रोसेस संबंधी बातें एक तो बताना आपको, कि हमारे तो मिट्टी के नहीं बताते, हमारे तो स्टील का, कांच का, लोहे का ये है, तो भाई साहब ये आज का जमाना है, हम प्राचीन क्योंकि हमारी संस्कृति को पढ़ना है, आर्ट कल्चर चल रहा है ना, तो उसी के कुछ जानने कुछ जानने के बाद से 2 मिनट में बना के दिखाते हैं, फिर 2 मिनट बनती है, 2 मिनट की समझ में आती है ना, मेरी 2 मिनट में बनती है, ठीक है। भोजन पकाने पर प्रोसेस संबंधी बातें, तो हांडी होती है, हांडी काट की हांडी लेना चाहिए, सुना हो है ना, तो हांडी में पकाया जाता है, तो ये मट्टी क्या करता है, मट्टी भी होती है, मट्टी को हांडी किया जाता है, तो उसी के आकार का पात्र होता है, इसका मुंह अपेक्षाकृत चौड़ा होता है, क्यों मट्टी से चौड़ा होता है, क्योंकि कुछ पकाया जाता है निकालने के लिए, तो वैसा वो कंट्रोल लड़ाई होती है ना, तो उसके लिए चौड़ाई होते हैं। इसके बाद साग की या शान की, ये मिट्टी से बने, इस पहले पात्र में सब्जी डालकर खाई जाती है, शान की तो साग, दोस्तों सब्जी को साग बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं गांव में सब्जी को साग बोलते हैं, है ना, तो साग हमको बड़े मूली का है साग, तो साग जिसमें खाता है उसको शान की बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद खड़ी डबली है, तो मिट्टी से बनाई पात्र मेवा चित्र में अधिक प्रसिद्ध है, ये भी खाने का बर्तन है। इसके बाद कुंडी है ना, अब कुंडी में खड़का होना समझ लेना, कुंडी है, कुंडी एक गहरा पात्र होता है ना, इस प्रकार का पात्र होता है कुंडी, है ना, इस प्रकार का, तो ये पात्र खटाई वाली सब्जी डालने के काम आता है, हलवाई इसमें दही जमाता है दोस्तों, कुंडी में दही जमाता है, ठीक है। इसके बाद झावा है, झावा क्या होता है, बड़ा होता है, ये बड़े कटोरे में पात्र होता है, ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भोजन के लिए चावल पकाए जाते हैं, तो शक्कर गुड़िया शक्कर परोसने के लिए पात्र काम में लिया जाता था, धातु से बना दामा पात्र इसी झावे का उपयोग करते थे, मतलब जो परोसने के लिए काम में लिया जाता था वो झावा था, आजकल दामा चल गए, कहते हैं आपकी शादी का प्रोग्राम होता है, दामा खत्म गए और दामा कर दिया सारे घूम गए, और सुना 25 दामा गए 5 अलग अलग दामा, दामा स्टील वही आते हैं ना, इस प्रकार की जो परोसते हैं पूरी सब्जी डालते हैं, सब जानकारी बात है, तो वो दामा जो है वो पहले झावा कहलाता था, तो मिट्टी का होता था, आजकल तो कहीं पे और घूम जाएगा ना, ठीक है, तो वही दामा जो है वो झावा कहलाता था। इसके बाद कुंडी बढ़िया, कुंडी कुंडा कैसे कहते हैं ना, जो कुंडी अब कुंडी स्त्रीलिंग है, तो ये पुल्लिंग आ जाएगा कुंडा, है ना, तो कुंडा कुंडी का कुंडा होगा, ठीक है, कुंडा बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब लड़के होते हैं ना, तो कुंडी बढ़िया कुंडा कहते हैं, मिट्टी से बना ये प्राचीन पात्र आटा छानने के लिए काम आता है, आटा छानने के लिए, और कई बार कुंडा होता है ना आटा गूंदने के काम किया जाता है, तो आटा लगाने के आटा लगाओ कुंडा, ये ग्रामीण क्षेत्र में लगाते हैं, शहर में समझ शहर में उसमें कह रहा ना दुनिया में लगा के काम चला लेते हैं, तो कुंडा होता है ये मिट्टी का होता है, बड़ा सा पात्र होता है, इस प्रकार से ना, इस प्रकार से एक बड़ा सा पात्र होता है जिसमें संयुक्त सामूहिक भोजन व्यवस्था के प्रमाण आहार भी मिलते हैं, गांव दादी बेटे जी दादी लगाओ जी कुंडा बांटो, और भाई साहब आजकल कुंडे आजकल लड़कों को देते हैं, शहर में तैयारी कर रहे हैं, वो तो फोड़ फाड़ के 2 दिन कुंडा ना, क्योंकि मिट्टी का बना होता है, और लड़कियों को तो कुंडा जो मक्का की और बाजरे की रोटी बनती है ना, वो कुंडा नहीं बनता है, ऐसे ही बनती है ना, कोई आइटम रात में लगाते हैं, आटा रात में बनाते हैं, रात में बेटियां, इसलिए कुंडा पुराने जमाने का आजकल बनाएंगे स्वाद की बाजरे की रोटी, बनाएंगे आज के लड़के बाजरे की 4 से तोड़ दी, फिर बड़ी पड़ी ना बड़े 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 टुकड़े की रोटी है, तो इस प्रकार की बाजरे की रोटी बना देना, समझ लेना, लड़की का खाना बनाना है, ठीक है ना, तो ये बात है, तो कुंडा है जिसमें ये आटा छाना जाता है। इसके बाद खड़ा डुल्ला है, ये मेवा क्षेत्र का पात्र है, इसके बाद बादिया पहला है, ये भी मेवा क्षेत्र का पात्र है, ये खड़ी तरह से भी खाने में प्रयुक्त होता है। इसके बाद मोड़वा डुल्ली है, तो मोड़वा डुल्ली क्या है, खेती का लोगों का कलेवा जब खेतों में ले जाना होता है तो इसी पात्र में सब्जी डाल कर ले जाते हैं, तो कटोरा होता है, तो कटोरा में रोटी डाली जाती है, और मोड़वा डुल्ली होती है, इसमें सब्जी डाली जाती है दोस्तों। इसके बाद शान का है, ये मुसलमानी मर्दा पात्र है जिसमें रोटी रख कर खाई जाती है ना, शान का। इसके बाद बजना है, ये पात्र वज्र रखने के लिए प्रयुक्त होता है, आपको किसी तरह पूछेगा भाई बिल के नहीं लेना, जिसको समझ आ रहा है अरे इसको नहीं एक बार रोटी लेना, बाकी मेरा काम तो पूरा पढ़ना है, कुछ याद हो जाएगा कुछ नहीं होगा, इसको केले में से निकल जाएगा, क्योंकि बड़ी ऐसे गांव वाले को समझा होगा, शहर वाले थोड़ा सा बाउंस होगा, तो समझ के पढ़ोगे, ठीक है। इसके बाद डेगची, डेगची समझ गए, डेगची में क्या होता है, मिट्टी से बनाए पात्र पीतल के डेगची का आकार होता है, इसमें सब्जी पकाई जाती है, इसके ऊपर रखने का पात्र पानी का रहता है, पानी पहली पानी, ठीक है, तो डेगची होती है दोस्तों। अच्छा, तो स्टील की काम में क्या डेगची, इतना मतलब एक छोटी मोटी सेकंड ज्यादा एक लीटर होता है, तो डेगची कहा जाता है, तो डेगची में मंजर दूध
5 साल लगते हैं। तो मिट्टी से बनाई पात्र पीतल की डेगची का आकार होता है, इसमें सब्जी पकाई जाती है ना, कई बार चढ़ा देते हैं डेगची पे, बड़ा होता है तो उसमें सब्जी बनाई जाती है, डेगची में बनाई भाई, हाँ डेगची आज हमारी डेगची में सब्जी बनती है, ठीक है, तो ये बात है, तो मुझे तो पता है डेगची डाल दूंगा, ठीक है, उसके बाद तबड़की, एक होता है तबड़की पहले पात्र होता है, भाई बच्चों को सब्जी दूसरे के काम आता है, इसके बाद मोड़वा डलना है, खेतों में किसानों को भोजन ले जाते हैं, इसमें राबड़ी अथवा सब्जी डाल के ले जाते हैं, राबड़ी मोड़वा, उसके बाद चचुली, चचुली क्या होती है, चचुली चचु छाछ, छाछ निकालने के काम आती है दूसरी, हाँ, तो बिलोनी, बिलोनी क्या होती है, तो बिलोनी बड़ा पात्र होता है, इसमें छाछ गिलो जाती है, उसमें छाछ गिलो जाती है, झेनी से आजकल मशीन डाल देते हैं ना, ठीक है, तो चचुली से छाछ निकाल देते हैं, आजकल तो निकाल पड़ता है छाछ निकालने के लिए, ये हमारे साथ के ले जाना, लेकिन पहले वाली क्या होती थी, बिलोनी होती थी, उस बिलोनी से छाछ निकालेंगे चचुली, ताकि जो रोग होते हैं वो नहीं हो, तो एक लकड़ी का होता था, मतलब लकड़ी का भी होता था, जैसे नारियल का भी होता था, नारियल का जो होता था उसको काट के मस्त करते थे, और एक होता था मिट्टी का भी होता था, वैसा उसका टेस्ट होता था, आजकल तो सब कुछ ऐसे हो गया, इसलिए 30 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ रहे लोगों को, पहले वाले लोगों को देख लो भाई साहब, 100 साल के हो गए आज भी हैं, सोच के बारे में समझ रहे हो, तो यह पहले वाला का कमाल, मेरी नानी आज भी है, 30 साल की हो गई है ना, तो है आज वाले 40 का हो गए यार, 10 साल और जीना, कर ले मजा, कमाल कर ले, ऐसे बात करते हैं ना, क्योंकि खान पान ऐसा हो गया है, तो बिलोनी है, बिलोनी से छाछ निकालने वाला मिट्टी का बर्तन चचुली कहलाता है, चचुली छाछ निकालते हैं, ठीक है, उसके बाद चमड़ी, इस पात्र में सब्जी दही जैसी खाद्य सामग्री डाल के खाई जाती है, उसके बाद कड़ावनी, कड़ावनी क्या होता है, जिसमें दूध कढ़ाते हैं, तो दूध मार के दूध करते हैं, ऐसा होता है, कड़ावनी है ना, कड़ावनी में दूध कढ़ाया जाता है, कड़ा मतलब धीमी धीमी आंच पे दूध को पकाया जाता है, आजकल तो गैस लगे 5 मिनट ऊपर नहीं आएगा, ऊपर नहीं आएगा, साइड में वैसा होता है, पहले वाले दूध का टेस्ट दूध कभी अगर आपने जामुनी का कड़ावनी का, इसको जामुनी बोलते हैं ना, ये कड़ावनी, तो कड़ावनी का दूध क्या नाम है देखो उसमें, या फिर जो रेस्टोरेंट में देखना 200 रुपए का गिलास, वो भी फेल आपका, अगर कड़ावनी का दूध पिया तो, क्योंकि इसमें धीमी आंच पे पकाया जाता है, मिट्टी का होता है, मिट्टी के बर्तन में आप दूध पका रहे हो देखो कितना टेस्ट होगा, धीमी धीमी आंच पे पकाया जाता है, और फिर धीरे धीरे होता है, हां ये मैंने पिया था, मिट्टी के पात्र में दूध गर्म किया जाता है, कड़ावनी में दूध दिन भर हारे में रखी धीमी आंच पर धीरे धीरे गर्म होता है, सिगड़ी से कैसे हारे से कैसे उसके चला देते कोयले से, ऐसे फिर वो धीमी धीमी आंच पे पकता था, फिर वो जाके फिर वापस ठंडा होता था, उसको जामुन डाल दिया था, जामुन मतलब दूध जमने का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता था, तो वो फिर अलग मजा आता था, मैंने किया, मम्मी जब काम दी थी मुझे कहती थी चूल्हे पे कि कड़ावनी चढ़ के दाने पर दूध बना जाए, तो ये काम मैंने किया है ना, जब हल्का बर्तन में ये बात है, कड़ावनी का दूध क्या बैठी है, हारा मिट्टी से बना गोल घेरे किनारेदार पात्र होता है, ये 4 पाइप टिका होता है, इसमें ऊँट के मींगने अथवा छाले डालकर उसे सोल कर दिया जाता है, ये हारा होता है, सिगरेट समझ सकते हो। इसके बाद दोस्तों बिलोनी, जो मैंने कहा बिलोनी मतलब गिलोया जाता है, ये बड़े आकार में थोड़े मोला हांडी में पात्र होता है, इसमें दही गिलोया जाता है, कुछ स्थानों पर बिलोनी को चाकी भी कहते हैं, ये दोस्तों बिलोनी होती है जिसमें बिलोना डाला जाता है और वो दोस्तों खिलाया जाता है, और फिर दूध घी उगाया जाता है, फिर छाछ ये सब, तो बिलोनी दोस्तों बिलोनी का घी ऐसे करके जब कोई बच्चा बोलता है गाँव में निकाला जाता है, इसको बिलोनी का क्यों घी खिलाओ, बिलोनी का घी ना, और गाँव वाले कहते हैं कि हमारे गाँव से कैसे भी करके बिलोनी का घी आ जाए मजा आ जाए, अभी कुछ लोग हैं तो कहते हैं गाँव से बिलोनी का घी दे दो कोई 2000-3000 किलो देंगे, ऐसे लोग हैं, हमारे पॉकेट में हम घी खाते हैं, ठीक है, तो बिलोनी का घी जो है वो दोस्तों है बिलोनी जिसमें दही को गिलाया जाता है, घी निकाला जाता है, फिर छाछ बन जाती है, फिर उसको थोड़ा सा पानी डाल के उसको पीने लगा दिया जाता है, बहुत गाढ़ी होती है ना, ठीक है, और गाँव वाले तो गाढ़ी पीते हैं, उसमें मजा आता है वैसे। उसके बाद घीलड़ी, घीलड़ी मतलब घीलड़ी, इसमें घी डाला जाता है, इसको गिलोड़ी बोलते हैं ना, घी की गिलोड़ी, ठीक है, तो ये होता है, ये छोटी इंडिया के आकार की छोटी इंडिया के आकार की होती है, इसमें अलुआ घी रहता है, अलुआ घी ना मतलब ताजा घी जो होता है, जो गिलोड़ी से निकालते हैं वो घी गिलोड़ी रखते हैं, गिलोड़ी या घीलड़ी भी बोलते हैं उसको, अब ये टूट फूट के सब गिलोड़ी बोलते हैं, ऐसे इसका नाम क्या है घीलड़ी का, लेकिन गाँव में आज गिलोड़ी बोलते हैं, घी की गिलोड़ी, ठीक है। इसके बाद बोलवा, तो बोलवा क्या होता है, भोजन पात्र की श्रृंखला में बोलवा सबसे छोटा पात्र है, ये दीपक जितने आकार का होता है किंतु उसे अधिक गहराई होता है, ये दाल या ऐसी रसेदार सब्जियों में छौंक लगाने के काम आता है, नेव लोग कुल्हड़ को बोलवा बोलते हैं, जैसे दोस्तों आपने देखा होगा जब क्या बोलते हैं रायता बनाते गाँव में तो उसको चोखा लगाया जाता है, वो इसी प्रकार दीपक में दोस्तों खीर डाल के चोखा लगाया जाता है, बनता है तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। करी है करवा है कुल्हड़ है, करी करवा कुल्हड़ ये होता है, आपको पता है कुल्हड़ कुल्हड़ चाहिए तो वीडियो तो समझ करी उसको करवा, तो ये काम आता है उसको कई जगह कई रात पीने आता है, किसी मामले कार्यक्रम में भी काम आता है, ठीक है। उसके बाद डूंगरी, तो पहले मैं इस पात्र में सब्जी रायता आदि डालकर खाया जाता है डूंगरी, इसके बाद लोटिया, आगे लोटिया, लोटे में जैसा पानी होता है बतना लोटिया, तो मिट्टी के इस आयताकार पात्र में जल भरकर ग्वाले अपना राहगीर अपने साथ रखते हैं, इसे लटकाने के लिए दोनों तरफ मिट्टी के कुंडे लगे होते हैं, इसे बतख लोटे कहा जाता है, पानी भरने का बादला इसी रूप में बादला में जोत में इसी रूप में इस प्रकार होता है, ये लोटे होता है इस प्रकार होता है, और इसे मिट्टी से इसको कुंडे बना दिया है ना, इस प्रकार से अब इसमें से लोटे लगता है, पकड़ने का ग्वाला जाता है, इसे घर में भी जोते लोटे होते हैं जो पानी पीने के काम आता है, ठीक है। उसके बाद कुंडा, ये आटा गूंदने के काम आता है, ये जो कुंडा करता है पहले कि कुंडे में कई बार आटा छानने के काम आता है और आटा गूंदने के काम भी आता है दोस्तों, तो ये होता है कुंडा दोस्तों, आटा गूंदा और जो बाजरा मक्का की रोटी होती है मस्कुल कहा जाएगा ना, बाकी प्रातः का काम गूंदने वाला, ठीक है। इसके बाद कुलड़ी, तो ये चुचली से बड़ी होती है, चुचली से जो चाट निकालने के काम आती है उससे बड़ी होती है कुलड़ी, इसमें शेर सवा शेर तरल पदार्थ आ जाता है, इसलिए इसे शेरनी भी कहते हैं, तो शेरनी शेर सवा शेर, शेर से बना, शेर का मतलब किला, सवा शेर का मतलब सवा किला, है ना, शेर सवा शेर, तो शेरनी बोलते हैं इसको, तो जिसमें शेर सवा शेर पदार्थ आ जाए, मतलब 1 किलो 1 किलो की जो पदार्थ की वो उसको चुचली से कुलड़ी बोलते हैं। उसके बाद गलीठी या डबरी, ये दूध निकालने के काम आती थी, इसे पैरों में रखकर अथवा दोनों पैरों के बीच दबाकर दूध निकाला जाता था, तो डबरी आज भी दोनों पैरों के बीच में डबरी निकालना उसी प्रकार का बर्तन है, कुल्हड़ होता है, इसका मुंह छोटा होता है, आकार में थोड़ी सी बड़ा होता है, इसमें 10 किलो तक का आचार डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद जामनी, ये दूध जमाने का काम आता है जामनी, इसको जामनी बोलते हैं, आज ये इसका टूटा फूटा क्या है जामनी, है ना, जिसमें जामन दिया जाता है, जिसमें दूध जमाया जाता है, तो उसको जामनी बोलते हैं, ये दूध जमाने के काम आता है, इसे जामनी भी कहा जाता है, फिर जामनी में दूध जम जाता है, उसको बिलोने में डाला जाता है, फिर बिलोने में बिलो दिया जाता है। इसके बाद तेल है, इसमें तेल डाल रखा जाता है, ठीक है। चपटी है, इसमें अलमंड घी डाल रखते हैं, इसी में से गर्म कर लेते हैं, तो चपटी में गर्म कर लेते हैं जो ताजा घी होता है उसको। इसके बाद तबाक, ये मुसलमान बर्तन है जो सांड का से बड़ा होता है, रोटी खाते हैं। इसके बाद कदमाला होता है, ये मोटा होता है। तब क्या होता है, पीतल की डेगची का पात्र होता है, ये सब्जी बनाने के काम में आता है। इसके बाद मटकी जब पात्र कहते हैं, तो मटकी समझते हो तैयारी, इससे पानी ठंडा रहता है, तो कुछ की बात है। मटका है, मटका भी होगा, तो मटकी तो यहाँ सासू होगा, बात होता है, सासू वाला एक ऐसा प्रॉपर्टी कैरेक्टर होता है जिंदगी में जो अपनी बहू को ज्यादा से ज्यादा टास्क मुश्किल टास्क देने की कोशिश करता है। मटके लेके आ रही ना, तो बोली मटकी तो बोली है, इतना नहीं बोली है, मटको लेकर मान लो, तो मटका होता है बड़ा, अब यार अब आजकल की बड़ी पानी का बड़ी है ना, तो हम कहते हैं मटका लगा दिया, तो मटके नहीं आएगा ना, इसमें पानी भरा रहता है और जब बड़ा होता है तो मटकी में 10-5 किलो होती है, फिर उससे बड़ा होता है मटका होता है, थोड़ा होता है। अब ऐसा वो जब सिर कर देंगे मटके, तो लड़की के पेट में लग जाएंगे ना, तो मटका बड़ा होता है, फिर सासू कहती है लो ले लो, ठीक है। मार्ट है, तो मार्ट क्या होता है, ये उन दोनों मटकों से बड़ा होता है, मटकी है, मटका है और मार्ट, भाई साहब क्या होगा, मतलब मार ही दोगे, ये उससे बड़ा होगा भाई साहब, तो लड़की वही हो जाएगी अगर ये मटके से। तो ये होता है मूल, ये मटका मटकी का मार्ट से बड़ा होता है मूल, ठीक है। उसके बाद जाल होता है, ये पानी भरने का सबसे बड़ा पात्र होता है जाल ना, जाल ये जाल भर दिया तो सारा दूध पानी भी हो गया, ठीक है। इसके बाद है मांग गया गड़िया, ये मटकी के ऊपर खड़ा गड़िया, ठीक है ना, जैसे आपने कलश में देखा होगा, कलश में छोटा छोटी बड़ी मटकी होती है, उसके बाद छोटी सी मटकी होती है, और आजकल बढ़िया नहीं लाती है, ये तो दुकान की मटकी आती है, या नीचे बड़ी मटकी होती है, छोटी मटकी होती है, तो छोटी मटकी होती है ना, उसी को बोलते हैं क्या गड़िया दोस्तों, गड़िया, ठीक है। ये मटकी के ऊपर खड़ा जाता है, तथा आकार में मटकी से छोटा होता है, अच्छा भी लगता है ना, बड़ी मटकी के छोटा गड़िया अच्छा लगता है, तो यार ये बढ़िया तो गड़िया, ये हांडी से छोटी होती है, तोड़ी और सुराही होती है, ये कलात्मक सुराही में अलंकृत तथा बेलबुटी होते हैं, तथा इसकी बनावट भी कलात्मक होती है, कुंजा कहते हैं, सुराही थोड़ा कलात्मक टाइप का होता है, ठीक है। इसके बाद मांगलिक पात्र होते हैं, शादी ब्याह में फंक्शन पे, तो जेवर होता है, जेवर क्या है, एक बड़ी मटकी का छोटी मटकी पर देने पर ये समझ से जेवर करता है, जैसे बड़ी मटकी है, इससे छोटी मटकी जैसे हमने बोला, तो जेवर कहते हैं, तो लड़की की महिला कुमार के लगाकर ये लाती है, जिसे प्लस कहते हैं जेवर ना, तो वो लाती है और कुमार के जाती है, है ना, फिर खिलाती है, पूजा करती है, उसको नहीं देते हैं, सारा क्लियर करना, ये भी चीजें काम में आते हैं ना, ये जब बताते हैं लाते हैं और ये जब काम होता है वहां पे, और वो ताक में रहते हैं कितने रुपए दिए जाए, पूछे साथ में मुझे पता दिया जाएगा, जिनके बढ़िया दिए हैं उनका कहीं यार ससुराल वाला इतना जिनका काम दिया गया ये स्टेटस होता है गवर्नमेंट का, कितने बेड़ा काटने इसको बेड़ा बोलते हैं, बेड़ा काटने कितने रुपए दिए, कोई कौन सा कोई 11000 रुपए सोनी की बेटी, कोई चांदी की बेटी, अंचो भी देते हैं, कोई 11000 रुपए का था यार, ठीक है। इसके बाद सकुरा सिलाई है, तो इसकी बनावट दीपक की तरह होती है, किंतु आकार में 3-4 इंच तक की तरह खेलवा की तो गहराई ये होता है, और ये पूजा पाठ में पूजा सामने रखने के काम में स्वाहा, ठीक है।
है। उसके बाद दोपहर में क्या करते हैं, दोपहर में धूप किया जाता है, कहते हैं धूप कर दे, धूप कर दे, पहली खाली धूप लगा दी, पहली भूख लगा दी, धूप कर दी, वो वाला दोपहर। तो दूसरे गड्ढेदार वो धूप करने का होता है, डे टाइम है ना, उसमें अंगारे रख के धूप लगा देते हैं, खाना खा लेते हैं इस प्रकार। तो दोपहर ये पहले हैंडल का पास होता है, इससे पहले हैंडल का पास होता है ना, ऐसा होता है इसमें अंगारे दिए जाते हैं और ये हैंडल होता है पकड़ने का। तो ये मैंने मम्मी से करती है आज भी है, ये पहले हैंडल का पास होता है, इसमें छाली छानी की आंच रख दिया जाता है, छानी किसको कहते हैं, जो उपले होते हैं डायरेक्ट गोबर उसको लगाते हैं ना, लड़कियों का एक काम होता है उसको के, तो वो जो छाने होते हैं ना उसी के तो होते हैं अंगारे, ठीक है। तो क्या रखकर धूप डाल दी जाती है, धूप मतलब थोड़ा सा घी डाल दिया जाता है, थोड़ा बनाया डाल दिया जाता है और धुआं निकल जाएगा, फिर हाथ जोड़ लो शुद्ध हो गया, ठीक है। जितनी धुआं उतना शुद्ध बनती है। उसके बाद डिब्बी है, तो मिट्टी से बनी मिट्टी तेल की चिमनी डिब्बी कहलाती है, मिट्टी से बनी मिट्टी तेल मतलब केरोसिन तेल। तो आजकल क्या जो चिमनियां होती थी वो आज तो शीशे की होती है भाई, जैसे मतलब कांच की होती है, ये कांच की बोतल है, इसमें केरोसिन डाल दिया, शीशे में लाइट नहीं होती, केरोसिन है यहाँ पर रुई की पत्ती का पत्ती लगा दी जल रही है, हां तो इसे क्या बोलते हैं, डिब्बी बोलते हैं, चिमनी बोलते हैं। तो ये आज तो कांच की होती है, अब तो होती है लाइट आ गई भाई, सारे गांव पता है ना, राजस्थान 100% विद्युतीकरण हो चुका है, कोई गांव कंप्लीट नहीं हुआ ना कागजों में, जैसे मॉडल फ्री हो चुके हैं, मतलब कोई भी बाहर घर से बाहर शौचालय के लिए नहीं जाता है कागजों में, ठीक है आपको पता ही है ना। तो बोलते बात होंगे। तो ये दोस्तों पहले तो मिट्टी का हुआ करता है, चिमनी जो आज तो कांच का है, तो इसे डिब्बी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद थाम की कुंडी, तो इसमें थाम की जेगर के नीचे रखा जाता है, इसमें रखी जेगर इधर-उधर हिलती नहीं है दोस्तों ना। इसके बाद करवा है, इसमें पानी भरकर थाम की जेगर के ऊपर रखा जाता है, इसमें पानी से दूल्हे को स्नान कराया जाता है, वैसा दूल्हा में जाए करवा पानी, ठीक है ना। वहां पर की चाकरी हुई है, ये उधर से बाहर निकले निकासी कर, फिर 2-3 घंटा पूरा प्रधानमंत्री लोग निकले भाई, है ना। महात्मा गांधी घोड़ा है, ये दोस्तों बीन है, अब बीन नहीं इसको प्रधानमंत्री कैसे कितने घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, क्योंकि पीछे चल रही है जनता और ये समझता है ये जनता है ना, मतलब अपने पीछे ये बहम में होता है, भ्रम में होता है, जनता सिर्फ खाने के लिए जा रही है यहाँ पे इनको खाने से मतलब अच्छा खाने के लिए जा रही है, बुरा खाना मिला तो कुछ नहीं, ये आपको प्रधानमंत्री समझता है, जैसे ही लेगा बस ये क्या बन जाएगा, दास बन जाएगा, जो प्रधानमंत्री राजा हुआ करते थे दास बन जाएगा। तो ये सोच समझ के करना जो भी करने जा रहे हैं, ठीक है। हां लड़की रानी बन जाएगी, जो ना लड़की पहले रानी होती थी, पापा की नहीं होती ना तो पहले की थी और ये तो दास आ गया, तो दास बना किसकी वजह से, जहाँ इसे माटी मंडल के शीर्ष भाग पर पूरा रखकर उस पर सफेद कपड़ा डालकर बांध दिया जाता है। इसके बाद चोरी नीचे पड़ा तो ऊपर छोटे साथ में बड़ा बड़ा मैं पढ़ ली है, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं जीआईटी की तरफ, ये हमारी जो कहानी खत्म, जो भी पत्थर मांगे थे, तो ध्यान रखो दोस्तों, शुद्ध करो। अब दोस्तों जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब भौगोलिक संकेतक ना, भौगोलिक संकेतक इसको दिया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ का क्या प्रसिद्ध जयपुर, क्या है जयपुर का ब्लू प्रॉपर्टी है ना, तो जिस क्षेत्र पर हर एक क्षेत्र विशेष की कहानी होती है दोस्तों, कुछ चीजें वहाँ की प्रसिद्ध होती है ना, तो जहाँ की जो चीज प्रसिद्ध होती है वहाँ के लोग चाहते हैं कि उनको हमारा मतलब एक मान्यता दी जाए, पेटेंट दिया जाए, ताकि हमारा उस पर अधिकार हो, है ना। तो इस प्रकार से चीजें होती है, तो उसको कौन देता है, तो दोस्तों ये देता है ना उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग भारत सरकार, ठीक है। ये भारत सरकार देती है, राजस्थान में राजस्थान देती है, सबको दी चुकी होती है ना, तुम्हारे क्यों को दी चुकी होती है। इसके बाद लघु उद्योग विकास निगम जो है राज्य की स्थापना होती है 1961 में, ठीक है। ये मतलब इनके जो हस्तशिल्प उद्योग इनके विकास के लिए काम करता है राज्य को, 1960 में ना। और जेडी की बात करते हैं भौगोलिक संकेतक, ये दोस्तों ये लाइफ टाइम दिया जाता है, ये 10 साल की अवधि के लिए दिया जाता है, 5 साल प्रधानमंत्री बनता है फिर नहीं हो जाता है, मोदी जी की बार नहीं होने वाले हैं, 11 साल के बाद नहीं वाले, ठीक है। वैसे जेडी दोस्तों 10 साल तक नहीं करना पड़ता है, ठीक है। और ये देता कौन है, उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग भारत सरकार के अंतर्गत आता है दोस्तों। ये देना दोस्तों, अब आप सबको पता है जब हम एलपीजी आया है ना, ग्लोबलाइजेशन जो ग्रामीण उदारीकरण और प्राइवेटाइजेशन आया मनमोहन सिंह के बदौलत, तो हमारे सबसे पहले बंद करते खुल गई मतलब विदेशी व्यापार मिलेगा, तो उन मापदंडों पे हमको खड़ा उतरना था। तो डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन जो है, डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने समझौता के टेक्स्ट जो चीजें मेंटेन करता है, जैसे बाहर चावल बेचते हैं तो उनको सही मानकों पे रखा जाता है कि जो चावल बेच रहा है ठीक है कि नहीं, चीजें मेंटेन करनी पड़ती है भाई, ऐसे कुछ भी नहीं चावल बेचते हैं, हां। तो ट्रिप्स एक समझौता है जो चीजों की क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए, किसी क्वालिटी विशेष को प्रमोट करने के लिए इस प्रकार का समझौता है, जो वर्ल्ड वाइड देशों ने सिग्नेचर कर रखे हैं। भारत भी इसका हस्ताक्षर करता था, तो भारत भी क्वालिटी मेंटेन करे और उसे ट्रिप्स समझौते को लागू करने के लिए जीआईटी ज्योग्राफिकल इंडिकेटर दिया जाएगा, ठीक है। तो ट्रिप्स समझौता जो 15 सितंबर 2003 में हिंदुस्तान में लागू हुआ और भारत में पहला जीआईटी दिया गया, हिंदुस्तान की पहली पसंद चाय और चाय की दार्जिलिंग चाय को 2004 में दिया गया, तो पहला जीआईटी का। अब हम राजस्थान की जीआईटी पढ़ते हैं। जीआईटी है तो देखिएगा, बगलू है बच्चे बच्चे को पता है, जयपुर का है, हस्तशिल्प है ना, कपड़ों पे छपाई की जाती है सब। बीकानेर भुजिया है, भुजिया नहीं भुजिया हला भुजिया भुजिया है ना, कांगड़ कांड वाला भुजिया में कंकड़ याद है, तो कंकड़ कांड कहां है, बीकानेर रियासत का, तो बीकानेर भुजिया बीकानेर खाद्य वस्तु है। फिर ब्लू पार्टी है, जयपुर का हस्तशिल्प है। ब्लू पार्टी का लोगो तो 4 चीजों का लोगो दिया गया है, ब्लू पार्टी का लोगो कोटपुतली का लोगो आगे वाला तो कठपुतली का लोगो है, ठीक है। तो ब्लू पार्टी का लोगो है जयपुर, इसका कठपुतली है राजस्थान हस्तशिल्प है, कठपुतली के लोगो दे दिया राजस्थान हस्तशिल्प है। कोटा डोरिया मसूरिया साड़ी बड़ा वाली है ना, ठीक है, कोटा है हस्तशिल्प है, इसका कोटा डोरिया का लोगो है, ठीक है। मकराना संगमरमर दोस्तों जिसे ताजमहल बना, इसे क्या नहीं बना, तो मकराना संगमरमर को भी क्या है प्राकृतिक वस्तु, ये तो ना हस्तशिल्प नहीं, इसको भी जीआईटी दिया जा चुका है, ज्यादातर हस्तशिल्प को दिया जाता है। इसके बाद मुगला क्लास राजमंडा मुगला मिट्टी के खिलौने उसको भी दोस्तों नादोरा हस्तशिल्प है, ठीक है, राजमंडा राजमंड। इसके बाद मुगला मिट्टी का लोगो है, मुगला राजमंड हस्तशिल्प है। उसके बाद फुलकारी है, दूसरी फुलकारी फूल बनाने की कला है कपड़े पे, ये पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त रूप से है, तो दोस्तों पंजाब राजस्थान हरियाणा पूछा जा सकता है क्योंकि हम इंटरेस्ट का मामला से फुलकारी में दिखता है, मैंने पंजाब किया तो हस्तशिल्प, ठीक है। हमारे कुछ जिले सम्मिलित इसमें काम होता है तो हम भी इसमें आते हैं, ठीक है। फुलकारी है, इसमें संगानेर प्रिंट है, तो बगलू प्रिंट वही प्रिंट है जयपुर के, बगलू प्रिंट और संगानेर प्रिंट दोनों को ही जीआईटी दिया जा चुका है, और ब्लू पार्टी को तो भाई, ठीक है, मीनाकारी में तो संगानेर जयपुर है हस्तशिल्प है। उसके बाद थेवा कला है भाई साहब, थेवा कला प्रताप जो थे बड़े महान थे, सोने थे, बहादुर थे, इसकी कीमत आ गई है ना, पता है ना, क्योंकि बड़ी सारी गिरीश कुमार, ठीक है। तो ये बात तो थेवा कला थे, हां, प्रताप तो ये तो होने का हस्तशिल्प है। उसके बाद पोखरण पोर्ट है 2018 में मिला इसको, पोखरण जैसलमेर हासिल, जैसे ब्लू पोर्ट है ना, जैसे पोखरण पोर्ट है। उसके बाद सूरत की मेहंदी तो प्रसिद्ध है दोस्तों, तो मेहंदी अच्छी पड़ेगा, हां। तो पाली है दोस्तों प्राकृतिक है, तो इसके बाद देखिएगा अब टोटल 21 को दोस्तों, टोटल 21 को दिया जा चुका है, तो 5 को साल मिला है, तो पहले था 4 लोग हैं, तो मिला के टोटल 21 हो गए। तो राजस्थान की जमीन का 5 करोड़ को जीआईटी दिया गया है, तो 5 कौन सी है, 10,000 राजस्थान की 5 करोड़ को जीआईटी मिला है, क्या एक तो पिछवाई का नाम जो बार-बार पूछा जाता था कि जीआईटी नहीं था, इसको दिया गया है। एक जोधपुरी पनीर है, इसको दिया गया है। एक कोफ्ते की ऊपर में बता कि ऊपर कोफ्ता दिया गया है, ठीक है। कोफ्ता खाने को कोफ्ता मसाला देना याद करना ठीक है। और कोफ्ते की कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की है, निशा कहां की थी, उदयपुर वाला, ठीक है। उसके बाद उस्ता कला दोस्तों बीकानेर की, आप सोच रहे हो उस्ता कला बीकानेर की, दोनों ही जो है कसीदा कारी है, बीकानेर की और उस्ता कला है, इन दोनों को 2023 में मिला, ठीक है। उस्ता कला जो ऊँट की खाल में बनाया जाता है उसको भी है और कसीदा कारी को भी, बाकी ऑप्शन है तो बता देना, ठीक है। ये किस पूछ लिया आपने। इसके बाद आगे चलते हैं, हस्तशिल्प हेतु प्रसिद्ध स्थल, कुछ छोटी स्थल पूछी जाती है एग्जाम में ना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में छोटे बड़े पूछा जाते हैं, तो छोटा पूछेगा तो लटक जाएंगे। तो देखो भाई साहब आजकल मूर्ति चोरी बहुत होती है, आपको दिखाने के लिए एक मूर्ति चोरी होती है, पुलिस पकड़ती है, पुलिस पकड़ के मूर्ति वाले थाने में, ये होता है ना। दोस्तों देखिए थाना जी कहां है, दोस्तों फाइन के पीछे पत्थर की मूर्ति के लिए, पत्थर की मूर्ति मंदिर से चोरी होती है, पुलिस पीछे पड़ती है, पकड़ के थाने में ले जाती है, तो थाना जी किसके लिए, पत्थर की मूर्ति के लिए, ठीक है। उसके बाद गलियाकोट है, गलियाकोट मतलब गली में कौन खेलेंगे बच्चे, इससे खिलौने से, तो गलियाकोट रंगपुर में है, रंगपुरा खिलौने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बच्चे गली में खेलते हैं भाई, सत्तर खेलते हैं, गली में खेलते हैं, है ना, सत्तर गिर जाएंगे ना बच्चे, ये तो रहते हैं छोटे बच्चे हैं, गिर ना जाए। गजसिंहपुरा से गंगा नगर, दूसरी गंगा से अनका कटोरा कहा जाता है, अनका कटोरा कहा जाता है क्यों, क्योंकि गंगा से गंगा नदी से वहां पे सिंचाई होती है, सिंचाई होती है तो अनका कटोरा है, भोजन हो जाता है, तो अन्न उगाए जगह अनुबंध के लिए यंत्र होने चाहिए, तो कृषि यंत्र होने चाहिए, कृषि हो जा तो गंगा आ जाएगा, सीधी सी बात है। इसके बाद टक्सी का है, रेजी के लिए है, ठीक है। उसके बाद चौमू जयपुर में केस के लिए है, बस्ती चित्तौड़ है, चित्तौड़ है वो मिट्टी के खिलौने के लिए है, ब्यावर नसवार और सोमनी है, ये मिट्टी के खिलौने के लिए है, मथानिया है मलमल दूध के लिए, मथानिया मलमल दूध के लिए है, सोजत पाली ग्रास की पाक के लिए है, तो मैंने के लिए भी है, साफला पट्टी करती है बच्चे बच्चे को पता है, नाथुरा पिछवाई के लिए जिसको जीआईटी दिया गया है, पोखरण रामदेव जी के घोड़े, है ना, तो पोखरण में तो मिलेंगे, राम से निकाले मट्टी की सुलाई है और संगने में नेवता जी को मैं बिल्कुल पोटी दोस्तों, तो क्या पोटी जी को बिल्कुल फेमस है। कुछ और नाम है इनके बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान में लोक कलाओं के प्रसिद्ध स्थल, तो लोहारपुरा गांव नागौर में है दोस्तों, ये स्थान लोहे के औजार बनाने के प्रसिद्ध है, नागौर राजस्थान का धातु नगर कहा जाता है, धातु नगर, ठीक है। उसके बाद
जैसलमेर यहाँ की बर्डी या सोल विश्व प्रसिद्ध है, जो चोकला भारत के मेरिनो के ऊन से बनाए जाते हैं तथा हीरावर सोल यहाँ का प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जैसलमेर में क्या है, बर्डी का सोल दोस्तों, बर्डी सोल विश्व प्रसिद्ध है, जो चोकला मेरिनो से बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद पन्नीग्राम मोहल्ला है, पन्नीग्राम तो पन्नीग्राम की चांदी को कूटकर उसकी पतली झिल्ली बनाई जाती है, पन्नी तो पन्नीग्राम मोहल्ला पन्नी बनाई जाती है, पन्नी है ना, पन्नी पन्नी पतली से होती है, झिल्ली से होती है, तो चांदी की झिल्ली बनाई जाती है कूट के, तो पन्नीग्राम जिसमें काम होता है जिसे बड़क कहते हैं, जिसके लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद खंडेला सीकर है, तो ये स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ना, जैसे गोटा गया था तो गोटा इस प्रकार का होता है ना, तो खंड खंड टुकड़े टुकड़े ना इस प्रकार से ना, खंड खंड में खंडेला गोटा के लिए। इसके बाद बुढ़िया बुढ़िया मतलब पलटा गामा मतलब तीर कमान के लिए, और चंदूजी चंदूजी कमान के लिए चांद। उसके बाद नादुर राजस्थान राजस्थान में तकसी के जोर बनाने के लिए प्रसिद्ध है। और बालाघाटी गांव दूसरा यहाँ पीतल के ठप्पेदार बर्तन बनाए जाते हैं, बालाघाटी गांव में पीतल के ठप्पेदार बर्तन जैसे पीतल के तरियों के ठप्पे होते हैं, उस डिजाइन में इस प्रकार से बनाया जाता है। इसके बाद आज की अंतिम स्लाइड, उसके बाद हमारा हस्तशिल्प कला खत्म हो जाएगा। सोमाड़ा गांव, सोमाड़ा दूसरा यहाँ के पास के पीतल के हुक्के प्रसिद्ध होता है, हुक्के है तो जो हुक्का पिएगा वो माड़ा हो जाएगा ना, हुक्का नहीं पीना चाहिए, नुकसान तो करता ही है। तो सोमाड़ा 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 माड़ा हो जाएगा, हुक्का पिएगा तो। जेठाना डुंगरपुर ये स्थान कास्ट पर ग्लासों से बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जेठाना गांव। उसके बाद डेढ़ नागुर ये स्थान खस्ते बन के तपड़े वलकड़ी की किलोल बनाने में प्रसिद्ध है। किशोरी गांव थाना जिलोर ये गांव पत्थर की मूर्तियों के लिए किशोरी थाना दिया गया। उसके बाद सोजत पाली मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है, सोजत के बाद राजस्थान में गिलोन की मेहंदी है ना, गिलोन राजस्थान की मेहंदी प्रसिद्ध है। राजस्थान में लेना नावा गिलोन कुचमा है, ये पत्थर की चक्की पाट बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। पत्थर की चक्की दो चक्की क्या इलेक्ट्रिसिटी से उसमें पाट होता है तो पत्थर होता है, तो पत्थर के पाट कहाँ बनाए जाते हैं, नावा गिलोन कुचमा। ठीक है, और नागौर ये हाथी दांत के खिलौने बनाने तो विश्व प्रसिद्ध है। ये तो हमारा हस्तशिल्प का कंप्लीट। इससे बाद में ट्यूशन आपका जाने वाला नहीं है, लंबी क्लास है लेकिन एक क्लास में हमने सब कुछ सिखा दिया है। उम्मीद आपका ट्यूशन तक लेना हर सवाल निकल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाला मतलब क्लास है कि रुकनी चाहिए, हो सकता है कि दिन लग जाए लेकिन आज बेहतरीन तरीके से आपको पता है, आज भी मैं सारा कुछ करने की कोशिश करी है और अब आपका हर सवाल निकल जाएगा। बड़ी प्यारी बात क्या है ना, तो राजस्थान का कल्चर और ये तो लगभग होने वाला, 2-3 टॉपिक बचे हैं। उसके बाद हम आएंगे जो ज्योग्राफी सब इंतजार की नई ज्योग्राफी, जैसे जिला दशम में जो नई अपडेट करा रहे हैं कुछ उधर मेरा मकसद रहता है कि वही जो पहले 2 तरीके से स्टडी कर ली जाए ताकि सवाल कर जाए। तो जिला दशम में चल रहा है अपना, और जो ज्योग्राफी नई वाली जिसे तुम नहीं कहते हो मेरे हिसाब से तो ज्यादा तरीके नहीं होना चाहिए, तो वो नई देखिए किसी के साथ कैसे बढ़ कहानी के माध्यम से सारा याद करवाएंगे दोस्तों। ठीक है, वो शुरू करेंगे बहुत जल्दी। पॉलिटिकल आसान हो चुका है, इंडिया पॉलिटिकल की वो भी करवाएंगे और इंडिया जी की भी पास चली जाएगी। तो बस है मेरे पे आप भी पूरा होगा, क्लासेस आपको पास आएंगी। ठीक है, जिनको आ रही है ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, और जल्दी हम टॉपिक पे शुरू करेंगे तो उसके लिए तैयार है ना, क्योंकि जो स्टार्टिंग का मूल्य है वो कम ही रहने वाला है, उसके बाद बढ़ जाएगा, तो जब भी आएगी तैयार रहिएगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पहली बार ख्याल रखना, अच्छा करना चाहिए ना, और दशहरा जहाँ भी राउंड को मारने जा रहे हो तो अपने अंदर के राउंड को मार के जाइएगा। ठीक है दोस्तों, और सबसे बेहतर तरीका है कि अपने खुद के राउंड हर इंसान के अंदर राउंड होता है, किसी में छोटा होता है किसी में बड़ा होता है, और किसी में नहीं होता है तो बिल्कुल ना लेना। ठीक है, तो कोशिश करना कि पहले अपना मारे उसके बाद हम बाहर जाए, यही सही दिन होता है। ठीक है, थैंक यू।